Hello guys, very good evening to all of you. First of all, people who are attending online, let me know. Am I properly audible? The screen is properly visible to all of you. Okay, cool then. Let's start the session. So let's start Python then. पहले सेशन में अपन Python डिस्कस कर रहे हैं, राइट? तो क्या कुछ अपन ने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था? सो ऑब्वियसली टुडे इज आई थिंक 5th डे, राइट? 5वां सेशन है आज पाइथन का. तो कल के सेशन में अपन ने क्या डिस्कस किया था? अपन डिस्कस कर रहे थे रिगार्डिंग, एट लास्ट अपन ऑब्वियसली फंक्शन डिस्कस कर रहे थे कि पाइथन में फंक्शन किस तरीके से लिख सकते हैं, और फंक्शन में फिर अपन ने डिस्कस किया था कल आर्ग्यूमेंट्स के बारे में. लास्ट अपन डिस्कस कर रहे थे, राइट? तो अपन ने देखा था अगर अपन पाइथन में फंक्शन आर्ग्यूमेंट की बात करें तो टोटल 4 तरीके के आर्ग्यूमेंट पाइथन का फंक्शन डायरेक्ट सपोर्ट करता है. और वो 4 तरीके के आर्ग्यूमेंट कौन कौन से थे? या एक बार के लिए पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, एंड देन सेकंड इज व्हाट? कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, राइट? नंबर 3 इज व्हाट? डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, एंड नंबर 4th इज व्हाट? वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट, राइट? ये ऑलरेडी अपन कल डिस्कस कर चुके. और उसके बाद आई थिंक अपन ने स्टार्टिंग के 2 डिस्कस किए थे, पोजिशनल और कीवर्ड, राइट? सो अगर एक बार अपन क्विकली रिकॉल करें कल का सेशन, तो पोजिशनल में क्या क्या चीज मैटर करती है? 2 चीजें मैटर करती है. क्या क्या? एक तो पोजीशन मैटर करती है आर्ग्यूमेंट की. अगर पोजीशन आपने कुछ रिवर्स कर दिया तो क्या होगा? रिजल्ट चेंज हो सकता है, राइट? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स. ऑलरेडी अपन कल एग्जांपल से ये देख चुके हैं. एंड द सेकंड थिंग इज व्हाट? नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट मैटर करते हैं, और नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट एग्जैक्टली क्या होने चाहिए? सेम, अदरवाइज क्या होगी? एरर, राइट? सो ये 2 चीजें अपन ने डिस्कस की थी. उसके बाद अपन गए थे कीवर्ड के पास, और कीवर्ड में अपन ने देखा था क्या मैटर नहीं करता? पोजीशन मैटर नहीं करती. अगर आप पोजीशन को कुछ भी रखोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? सेम ही आएगा, राइट? बट सेकंड थिंग यहाँ पर भी मैटर करती थी, और वो क्या? नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, राइट? तो यहां तक अपना आई थिंक कल डिस्कशन हुआ था. नाउ अपन आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं एक बार पहले नंबर 3rd थिंग, एंड दैट इज व्हाट? डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, राइट? अब जब ऑलरेडी 2 आर्ग्यूमेंट थे, पोजिशनल और कीवर्ड, तो डिफॉल्ट की रिक्वायरमेंट कहां पे पड़ी अपने को? और उसके बाद पोजिशनल और कीवर्ड में भी एक चीज है जो अपन डिस्कस करेंगे वापस, राइट? सो नाउ डिस्कस करते हैं अपन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट के बारे में. तो देखना बहुत आराम से क्या कुछ रिक्वायरमेंट है डिफॉल्ट की, और किस तरीके से आप पाइथन में डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट को यूज कर सकते हो, राइट? जस्ट ऑब्जर्व हियर. नाउ ये अपना कल लास्ट एग्जांपल था जहां पे अपन कीवर्ड आर्ग्यूमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे, राइट? तो अब अपन डिफॉल्ट के बारे में डिस्कस करते हैं. तो आप आराम से डिफरेंशिएट करने की ट्राई करना कीवर्ड और डिफॉल्ट के बारे में, राइट? मीनवाइल ऑलरेडी मैं एक चीज बोल रहा हूं, अगर आप डायरेक्ट इस सेशन को ले रहे हैं, आपने प्रीवियस 4 सेशन नहीं देखे तो पहले उनको देखे, उसके बाद इस सेशन पे आए, सो दैट आप अच्छे से समझ पाओगे. अदरवाइज आप खुद को प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में लाओगे, राइट? सो अगर किसी को प्रीवियस सेशन नहीं मिले, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो. आपको जो भी प्रीवियस 4 सेशन है उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी, राइट? सो दैट्स अ सीन. ओके, just a second. Fine. Now let's move further then. चलते अपन डिस्कस करते हैं डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट के साथ. ना देखो, इसमें डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट अगर इस प्रोग्राम में बनाना है, अपन किस तरीके से बना सकते हैं और क्या रोल है, अपन डिस्कस करते हैं इसको. तो बहुत ही सिंपल है. कीवर्ड और डिफॉल्ट में फर्क क्या वो देखना, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे कीवर्ड और डिफॉल्ट में. तो कीवर्ड में यहाँ पे जहां से आप फंक्शन को क्या करवा रहे हो? कॉल करवा रहे हो, राइट? वहां पे आप ऐसा लिखोगे कि x की वैल्यू कितनी है 10, y की वैल्यू कितनी है 5, राइट? इस तरीके से. लेकिन जो डिफॉल्ट है वो, उसमें भी ऐसा ही कुछ करना है, लेकिन करना कहां पे वो मैटर करता है. वो कहां पे करना है अपने को? यहाँ पे, जहां पे फंक्शन आप लिख रहे हो, राइट? तो जैसे मान लो मैंने लिखा x इक्वल टू 0, y इक्वल टू वट एवर, कुछ भी लिखो, 0 को जरूरी नहीं है, y इक्वल टू 0, एंड देन लेट्स से इक्वल लेता हूं मैं z इक्वल टू 0, राइट? सो नाउ बाकी मैं हटा रहा हूं क्योंकि इसका कोई यूज नहीं है, जस्ट मैं कंपेयर करने के लिए मैंने रखा था ना. देखो, अगर फंक्शन बनाते टाइम अगर उसी टाइम पे आप वेरिएबल की वैल्यू, वेरिएबल का नाम तो आप लिख ही रहे हो, साथ साथ में अगर उसकी वैल्यू भी डालते हो, कुछ भी डाल सकते हो, 0 फिक्स नहीं, अगेन मैं बोल रहा हूं, राइट? ऐसा नहीं कि हमेशा 0 ही डालना, कुछ भी डाल सकते हो. अगर आप फंक्शन बनाने टाइम पे वेरिएबल में कुछ वैल्यू असाइन करते हो तो उसको क्या बोलते हैं? डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, राइट? क्यों बोलते हैं डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, इस पे अपन अभी आएंगे, एंड यू विल इजीली गेट दिस थिंग. सो मीनवाइल सपोज करो मैं यहाँ पे क्या करना चाह रहा हूँ, 3 आर्ग्यूमेंट है और तीनों का क्या करवाना चाह रहा हूं मैं? एडिशन करवाना चाह रहा हूं, राइट? x प्लस वाई प्लस जेड मैंने किया यहाँ पे. ओके, काम करते हैं, इस फंक्शन को अपन कॉल करते नीचे से और इसका बिहेवियर समझने की ट्राई करते हैं ताकि अपन कुछ कमेंट कर पाए डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट पे, राइट? सो लेट्स से ऐड, एंड देन आई एम पासिंग सपोज 10, 20 एंड 30. सपोज आई एम पासिंग दिस, राइट? सो नाउ अब जो क्या बिहेवियर होगा एक बार समझने की ट्राई करना. पहले 10 किसको चला जाएगा? x को. 20 किसको चला जाएगा? y को. 30 किसको चला जाएगा? z को.
तो x की वैल्यू कितनी है 10, y की 20, z की 30, तो अंदर आओगे तो 10 प्लस 20 प्लस 30 कितना हो जाएगा 60, तो इसकी वजह से जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा 60, राइट। नाउ आराम से देखना, एक और मैं यहाँ पर चीज लिख रहा हूं, नीचे एक बार और कॉल करते हैं इसको, एंड दिस टाइम आई एम डूइंग x add 10 and 20, राइट। नाउ ऑब्जर्व द सीन, यहाँ पे आराम से देखना, देखो यहाँ पे x को कितना मिलेगा 10, y को कितना मिलेगा 20, लेकिन z को कुछ नहीं मिल रहा, राइट। तो अगर z को कुछ नहीं मिल रहा है तो z के पास जो पहले से था वही रहेगा, और पहले से क्या है 0, तो इसका मतलब अगर कोई इसको नहीं मिल रहा है तो वो पुरानी वैल्यू रह रही है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं डिफॉल्ट, राइट। डिफॉल्ट मतलब अगर कोई भी नहीं तो तेरे पास एक वैल्यू है उसको यूज कर सकता है, राइट। सो नाउ z के पास यहां से वैल्यू नहीं आ रही तो z किसको यूज करेगा 0 को, x और y के पास आ रही है, x के पास 10 जा रहा है, y के पास 20 जा रहा है, तो x और y किसको यूज करेगा जो नई वैल्यू आ रही है उसको यूज करेगा, राइट। तो इस बार क्या हुआ, x की वैल्यू कितनी होगी 10, y की कितनी 20 और z की कितनी 0, तो 10 प्लस 20 प्लस 0 कितना हो जाएगा 30, तो इसकी वजह से आउटपुट क्या आएगा 30, राइट। नाउ एक और अपन लेते हैं यहाँ पे, एक और से इसको लिंक करने की ट्राई करते हैं, सो यू कैन सी द थिंग्स, ऐड ऑफ लेट्स से 10, इफ यू पासिंग दिस ओनली किसको वैल्यू मिलेगी x को, y और z को कोई वैल्यू नहीं मिल रही, राइट, और y और z को कोई वैल्यू नहीं मिल रही तो इनके पास क्या रहेगा डिफॉल्ट 0 0, राइट। तो यहाँ पे जब ये कॉल होगा तो x की वैल्यू 10, y की 0, z की 0, 10 प्लस 0 प्लस 0 व्हाट इज द आउटपुट 10 इज द आउटपुट, राइट, तो इसकी वजह से 10। सो नाउ आप यहाँ पे एक चीज रियलाइज करोगे, और आपने मुझे लगता है अगर कल अच्छे से फॉलो किया है तो आपने ऑलरेडी रियलाइज कर ली होगी अब तक, राइट, कि क्या हो रहा है। इवन आप ऐसा लिख रहे हो, राइट, कुछ भी पास नहीं करवा रहे हो, एक भी पास नहीं करवा रहे हो, तो इस केस में क्या होगा, यहां से क्या होगा, ना तो x को वैल्यू मिल रही है, ना y को मिल रही है, ना z को मिल रही है, तो तीनों की वैल्यू क्या रहेगी 0, तो 0 प्लस 0 प्लस 0 क्या होने वाला है 0, राइट। तो क्या यहां से क्या ऑब्जर्वेशन निकल के आ रहा है, यहां से एक ऑब्जर्वेशन निकल के आ रहा है, क्या नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट मैटर नहीं कर रहे, राइट। यू कैन सी, देखो स्टार्टिंग में अपन ने कितना आर्ग्यूमेंट पास करवाए 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, तो कोई मैटर नहीं कर रहा, सब में रिजल्ट आ रहा अपना कुछ ना कुछ, राइट। यही काम अपन कल कीवर्ड और पोजीशन में कर रहे थे तो क्या आ रही थी एरर, 2 आर्ग्यूमेंट मांग रहा था तो 2 ही पास करवाने पड़ेंगे, ना कम ना ज्यादा, राइट। लेकिन बहुत सारे लोग इस तरीके से इसको बोलते हैं कि नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट मैटर नहीं करते डिफॉल्ट में, एक्चुअल में ये गलत है, राइट। अभी के लिए आपको भी ऐसा ही फील आ रहा होगा, लेकिन कुछ आपको एक और चीज एड ऑन करनी चाहिए अगर आप एक्सपर्टीज लेवल पे इसका आंसर दे रहे हो। क्या एड ऑन करना मैं आपको थोड़ा फील करवाता हूं। लेट्स से आई एम डूइंग दिस 10 20 30 एंड देन 40, राइट। नाउ व्हाट विल हैपन, देखो पहली वैल्यू आपने पास करवाई 10, वो किसको मिल जाएगी x को, राइट। दूसरी वैल्यू जो आपने पास करवाई किसको मिल जाएगी y को, तीसरी जो 30 करवाई वो z को। व्हाट अबाउट दिस 40, 40 किसी के पास जाने के लिए है नहीं, तो इस केस में क्या आएगी एरर, राइट, नाउ देयर इज एरर। सो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट मैटर नहीं करते, क्योंकि अगर ऐसा बोलोगे कि नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट मैटर नहीं करते तो फिर तो ये भी सही चलना चाहिए था, राइट। तो अपने को बोलना क्या एक्चुअली नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट मैटर नहीं करते, लेकिन एक मैक्सिमम लिमिट तक, राइट, उस मैक्सिमम लिमिट से अगर आप क्रॉस करोगे तो फिर नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट मैटर करेंगे, राइट। सो जस्ट ऑब्जर्व इसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी है, जितने यहां पे लिखोगे वो इसकी मैक्सिमम लिमिट है। तो यहां पे कितने लिखे अपन ने, कितने वेरिएबल है 3, तो 3 मैक्सिमम लिमिट है, 3 या 3 से नीचे आप कितने भी आर्ग्यूमेंट पास करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो 3 से नीचे मतलब 0 करवा सकते हो, 1 करवा सकते हो, 2 करवा सकते हो, 3 करवा सकते हो। लेकिन जैसे 3 से ऊपर जाओगे, 4 करवाओगे, 5 करवाओगे, 6 करवाओगे तो क्या आएगी एरर। सो राइट, तो डिफॉल्ट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट मैटर करते हैं, लेकिन एक मैक्सिमम लिमिट होगा, उससे ऊपर आप नहीं ले जा सकते, उससे नीचे आप रख सकते हो, राइट। सो दैट्स द सेम। नाउ पोजीशन मैटर करती है नहीं, अगर अपन पोजीशन पे कमेंट करें आर्ग्यूमेंट की पोजीशन मैटर करती है नहीं, ऑब्वियसली करेगी, राइट, क्योंकि यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप 20 को पहले और 10 को बाद में करोगे तब भी, लेकिन अगर ये सब्ट्रैक्शन होता तो फिर फर्क पड़ता, राइट, क्योंकि पोजीशन वाइज चल रहा है, पहला किसको मिलेगा x को, दूसरा किसको मिलेगा y को, तीसरा किसको मिलेगा z को। तो डिफॉल्ट में पोजीशन मैटर करती है, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट एक मैक्सिमम लिमिट तक मैटर नहीं करते, दैट इज द कंक्लूजन, राइट। नाउ या मैं आ रहा हूं आपके डाउट पे। अब देखो इसी से एक्चुअल में रिलेटेड है जो चौथा बचता है अपना, कौन सा, वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट, राइट। देखो यहाँ पे एक्चुअल में किस पे लिमिट लग रही है, मैक्सिमम पे लिमिट लग रही है, राइट, कि 3 से ज्यादा नहीं पास करवा सकते। तो अगर इसको कब यूज करना चाहोगे आप, अगर आपके पास श्योरिटी है कि मैक्सिमम इससे ज्यादा नहीं आ सकते, राइट, तो आप डिफॉल्ट को यूज कर सकते हो। बट आपके पास कोई श्योरिटी नहीं है कि कितने भी आ सकते हैं, 10 आ सकते हैं, 20 आ सकते हैं, 30 आ सकते हैं, 40 आ सकते हैं, व्हाटएवर, राइट। तो कोई किसी भी तरीके की कोई श्योरिटी नहीं है, तो फिर आप किसके पास जाओगे, नंबर 4 के पास। तो नंबर 4 कौन सा है, वेरिएबल लेंथ, और वो ना तो मैक्सिमम पे कोई लिमिट लगाएगा और ना ही कोई मिनिमम पे लिमिट लगाएगा, आप जितना चाहो उतने पास करवा सकते हो। वी विल डिस्कस दैट आल्सो
बट फर्स्ट ऑफ ऑल किसी को कुछ डाउट था या बोलिए या करवा सकते हो, तो फिर वो दोनों का मिक्स हो गया, कीवर्ड और डिफॉल्ट का मिक्स हो गया एक तरीके से। सो यू कैन डू दैट थिंग, राइट। जो इनका डाउट था मैं ऑनलाइन वालों को बता देता हूँ। एक्चुअल में ये दोनों को मिक्स करने की बात कर रहे हैं। कल अपन ने जो पढ़ा कीवर्ड और आज अपन ने जो पढ़ा डिफॉल्ट, राइट। ऐसा आप कर सकते हो, एक को दूसरे के साथ मिक्स कर सकते हो। इस पे अपन देखेंगे अभी थोड़ी देर बाद, राइट। अपन इसको डिस्कस करेंगे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन, लिखिए डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, उसके अंदर लिखिए फटाफट से कुछ। जस्ट राइट इट डाउन। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट इसके अंदर लिखिए। in default argument position of argument in default argument position of argument will matter, position of arguments will matter, position of argument will matter. That means if we are changing, that means if we are changing position of arguments, that means if we are changing position of arguments, then that means if we are changing position of argument, then result may be changed. That means if we are changing position of arguments, then result may be changed, right? So default argument में position matter करता है, मतलब अगर आप पोजीशन आर्ग्यूमेंट की इधर उधर करोगे तो रिजल्ट चेंज हो सकता है, राइट। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट लिखो। इन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स डजंट मैटर। इन डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स डजंट मैटर, but there will be restriction on the maximum limit, there will be restriction on the maximum limit of number of arguments. There will be restriction on the maximum limit of number of arguments, right? In default argument, number of arguments doesn't matter, but there will be restriction on the maximum limit of number of arguments, right? So अगर किसी का मिस हुआ आप यहाँ से देख सकते हो। Okay, meanwhile, now you can take the example. Just take this example, right? So you can come to know that how default is actually working. So starting char, number first 60, 30, 10, 0, and at last error will come in the picture, right? Fine. Okay. Now, next चलते अपन आगे। So obviously अपन चला के देख सकते हैं, मैं देखने की रिक्वायरमेंट आउटपुट यही आना 60, 30, 10, 0 and then error, right? एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ चला के। So if we are going to execute this thing, that will be the exact output, right? तो अपनी फाइल कहाँ पे पड़ी है? डेस्कटॉप पे। एंड देन किसका प्रोग्राम चला रहा है अपन? पाइथन का, और प्रोग्राम का नाम क्या है? test.py, right? Okay, so you can see 60, 30, 10, 0. Just a second.
you can see 60 30 10 0 and then what error, right? So that's the result. Okay, now चलते अपन आगे, उससे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर लेता हूँ. कुछ ज्यादा लोगों का डाउट आ रहा था, मैं सेशन में बता देता हूँ एक चीज. देखो अगेन बहुत सारे लोगों को ये डाउट है कि जो पहली बात मैं एक और चीज अनाउंस कर देता हूँ, जो टेस्ट का आपका जो दो चीजें होगी आपको पता है, 10 डेज के सेशन के बाद एक रिटन टेस्ट होगा, राइट? और अगर आप रिटन टेस्ट क्लियर करते हो उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, राइट? और अगर आप इंटरव्यू को भी क्लियर करते हो देन आप आगे पार्टिसिपेट कर सकते हो, अदरवाइज आपका आगे पार्टिसिपेशन नहीं होगा. ऑलरेडी आपके पास इंफॉर्मेशन होगी. सो मैं आपको बता देता हूँ जो रिटन टेस्ट के लिए जो डेट है दैट विल बी 11th of October. दैट मींस दैट विल बी ऑन मंडे, राइट? सो इस सैटरडे तक अपने सेशन चलेंगे. संडे का आपके पास गैप है, राइट? एंड देन मंडे को आपका ये जो भी रिटन टेस्ट है वो होगा. इसके रिगार्डिंग जो भी इंस्ट्रक्शन है वो आपके पास बहुत जल्द ग्रुप पे आ जाएंगे, राइट? एंड देन अगर आपका ये इसका जो भी कट ऑफ क्राइटेरिया होता है अगर आप उसको पार करते हो देन 12th of October ऑनवर्ड आपके इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे और 2-3 दिन में सारा प्रोसेस फाइनलाइज हो जाएगा और आपको ये रिजल्ट पता चल जाएगा कि वेदर यू आर इन और आउट, राइट? सो दैट्स अ सीन. अब एक चीज और मैं क्लियर कर देता हूँ, अभी आप दोनों सेशन ले रहे हो, आपको पता है, राइट? यू आर टेकिंग पाइथन भी ले रहे हो कुछ लोग और जावा भी ले रहे हो आप, राइट? जैसा आपको बोला गया, जैसा मैंने आपको पहले दिन बताया था कि दोनों लेने के पीछे इंटेंशन जस्ट यही है ताकि आप श्योर हो सको कि आपको किसके साथ कंटिन्यू करना है, क्योंकि जब तक आप दो चीजों को कंपेयर नहीं करोगे तब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि आपके लिए आपके इंटरेस्ट के पर्सपेक्टिव से कौन सा अच्छा है, राइट? सो दिस थिंग इज जो ये टेस्ट होगा, जो रिटन टेस्ट, राइट, एंड जो ये इंटरव्यू होगा, इसमें चॉइस आपके पास है. आप चाहो तो रिटन टेस्ट दोनों में भी दे सकते हो, पाइथन एंड जावा, यू कैन, आप दोनों में रिटन टेस्ट दे सकते हो. अगर आप दोनों में दोगे तो दोनों में से जो बेस्ट स्कोर आएगा आपका कट ऑफ के लिए वो कंसिडर होगा, राइट? सो आइदर पाइथन जावा जो भी दोनों में से बेस्ट स्कोर जिसमें भी रहेगा आपका कट ऑफ के लिए आपका वो कंसिडर होगा, राइट? एंड देन उसके भी आपको इंटरव्यू भी देना पड़ेगा. और अगर पूरा आप ये सिलेक्शन प्रोसीजर निकालते हो तो फिर आपके पास चॉइस रहेगी कि अब आपको दोनों में से किसके साथ जाना है, राइट? पाइथन या जावा, अगर आपने दोनों में टेस्ट दिया है तो, राइट? अगर आपने टेस्ट देने से पहले भी आप पिक कर सकते हो. अगर आप टेस्ट देने से पहले पिक करते हो कि ओनली वांट टू अपीयर फॉर पाइथन या ओनली वांट टू अपीयर फॉर जावा, क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं पाइथन के साथ ही आगे जाना चाह रहा हूं या जावा के साथ ही आगे जाना चाह रहा हूं, राइट? तो अगर आपने दोनों में से पहले एक पिक कर लिया तो आप टेस्ट खाली एक में ही दे सकते हैं, दो में देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट? आपका इंटरव्यू भी उसी एक में होगा. तो फिर 10 डेज के बाद आपसे पूछा नहीं जाएगा, वो फिक्स है कि जिसमें आपने टेस्ट दिया आगे की जर्नी आप उसी में कंटिन्यू करोगे, राइट? सो दैट्स द सीन. सो ये इस तरीके से कुछ चलेगा. इन केस अब कोई ऐसा भी किसी की क्वेरी हो सकती है क्या मैं दोनों के साथ जा सकता हूं पाइथन प्लस जावा, राइट? देयर इज नो, मैं आपको कोई ऐसा रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा हूं कि आप दोनों के साथ नहीं जा सकते, जा सकते हो, बट देन कंसिक्वेंसेस क्या होंगे? एक तो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम आपको देना पड़ेगा अगर आप दोनों के साथ जा रहे हो. दूसरी चीज, अगर आपका टेस्ट और इंटरव्यू में परफॉर्मेंस बहुत बेटर रहता है तब भी आपको स्पेशल सर्कमस्टांसेस में दोनों के लिए अलाउ किया जा सकता है, अदरवाइज आपको दोनों के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा. और दोनों के लिए अलाउ होना है तो पहले तो दोनों में टेस्ट देना पड़ेगा, परफॉर्मेंस यहाँ पे बेटर होनी पड़ेगी और उसके बाद आप विलिंग हो कि हाँ मैं एक आधा घंटा एक्स्ट्रा एफर्ट डाल सकता हूँ, राइट? सो दैट्स अ सीन. नाउ सो और ऑलरेडी एक प्रोसेस आपको पता है, अभी के लिए सेशन इस तरीके चल रहे हैं. 10 डेज के बाद अगर आपका सिलेक्शन होता है तो पूरा सारे सेशन ऑफलाइन तो होंगे ही, ऑफलाइन जैसा सेम चल रहा है वैसे चलेगा. ऑनलाइन पूरा जूम पे नहीं होने वाला, अपने पर्सनल पोर्टल पे होगा, जहां पे वहीं पे आपका सेशन होगा और वहीं पे आपके पास रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, वहीं पे आपको असाइनमेंट असाइन होगा और सब कुछ वहीं पे होगा, राइट? तो मंडे टू फ्राइडे डेली इसी तरीके से लाइव सेशन चलेंगे आपके, एंड देन सैटरडे संडे को आपके मॉक इंटरव्यूज एंड देन असेसमेंट टेस्ट एंड ये सारा प्रोसेस चलता रहेगा, राइट? सो दैट्स अ सीन. नाउ सो ये आई थिंक किसी को थोड़ा बहुत कुछ डाउट था तो मैं ये प्रोसेस क्लियर कर देता हूँ. सो 11th October दैट्स द डेट. और इसमें आपको 4-5 घंटे मिलेंगे, आप किसी भी टाइम पे, मतलब 6-7 घंटे की आपको विंडो मिलेगी, आप किसी भी टाइम 1 घंटे में आप उस एग्जाम को दे सकते हो, राइट? 1 घंटे का एग्जाम होगा लेकिन आपको 6-7 घंटे तक की विंडो मिलेगी, मतलब वो 6-7 घंटे में से आप जिस टाइम भी फ्री हो आप 1 घंटे के लिए एग्जाम दे सकते हो, राइट? एग्जाम ऑनलाइन होगा. सो वेदर यू आर ऑफलाइन आ रहे हो फिर भी एग्जाम ऑनलाइन ही होगा, राइट? सो एग्जाम अपने पोर्टल पे होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा, एंड इंटरव्यू भी अभी के लिए ऑनलाइन ही होगा. इफ रिक्वायर्ड तो ऑफलाइन वैसे आने की रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि फिगर आउट करना मुश्किल होगा कौन यहाँ पे है कौन नहीं है. तो सबके इंटरव्यू भी ऑनलाइन ही होंगे, गूगल मीट या जूम पे हो सकता है, राइट? एंड एग्जाम भी ऑनलाइन ही होगा. उसके बाद सिलेक्शन होने के बाद जैसे सेशन चल रहे वैसे ही चलेंगे, ऑनलाइन और ऑफलाइन का एक साथ, राइट? सो दैट्स अ सीन. या इंटरव्यू 11th को आप टेस्ट दोगे, 12th को आपके पास इसकी कट ऑफ आ जाएगी कि किस किस ने इसको क्वालिफाई किया टेस्ट को, राइट? और 13 से आपका इंटरव्यू प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा. सो मैक्सिमम 2 दिन में पूरा इंटरव्यू प्रोसेस खत्म हो जाएगा. 14 या 15 को आपके पास रिजल्ट आ जाएगा और जिस दिन रिजल्ट आता है उसके अगले दिन से अगेन वापस सेशन एजिटेट जहां पे अपन ने छोड़ा वहीं से आगे कंटिन्यू होने लग जाएगा, राइट? सो दैट्स द सीन.
ओके, मुझे लगता है वही सब कुछ चीजें थी, या अलग अलग एग्जाम होंगे, मैं बोल चुका जावा और पाइथन के। आप चाहो तो दोनों भी दे सकते हो, आप चाहो तो एक का दे सकते हो जो आपने पिक किया, राइट। इसके अलावा अगर, हाँ बोलिए। मैं बोल रहा मैक्सिमम वाला कंसिडर होगा, ऑलरेडी बोल चुका। अगर आप दोनों में एग्जाम देते हो, दोनों में से जिसमें आपका रिजल्ट अच्छा होगा वो वाला कंसिडर होगा, राइट। ओके, नाउ इसके अलावा अगर किसी को डाउट है तो फिर आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए और आपके पास कॉल आ जाएगा एग्जीक्यूटिव से और वो सारा प्रोसेस आपको एक्सप्लेन कर देंगे, राइट। आई थिंक अपन सेशन का ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करेंगे, तो चलते अपन आगे डिस्कस करते हैं अपन नंबर 4 थिंग, दैट इज व्हाट, वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट, राइट। सो नाउ पहले आप इसको देखें, उसके बाद अपन सबको मिक्सअप करके देखने वाले हैं। तो पहले आप इसको देखें, डिफॉल्ट में दिक्कत क्या है। देखो, डिफॉल्ट ने नंबर ऑफ आर्गुमेंट पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रखा, राइट। लेकिन दिक्कत किसमें एक्चुअल में, दिक्कत है मैक्सिमम लिमिट पे रिस्ट्रिक्शन है कि मैक्सिमम आप 3 ही पास करवा सकते हो, 3 से ज्यादा नहीं करवा सकते। तो जैसे ही मैंने 4 आर्गुमेंट पास करवाए, मेरे को क्या देखने को मिल रही है, एरर, राइट। सो नाउ अगर आपको बिल्कुल श्योरिटी नहीं हो कि कितने भी आर्गुमेंट आ सकते हैं, एंड वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ श्योरिटी, देन यू कैन गो विद व्हाट, वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट, राइट। सो किस तरीके से ये टैकल करता है चीजों को, नाउ यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है अच्छे लेवल पे। नाउ अपन देखते हैं किस तरीके से ये टैकल करता है। कुछ भी नहीं करना है, अगर आपको वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट के पास जाना है, राइट, तो बहुत इजीली आप जा सकते हो। जस्ट जब आप ये फंक्शन बना रहे हो तो यहाँ पे आर्गुमेंट कैसे पास करवाओगे, एक आपको लगाना है स्टार, राइट। ये स्टार क्या इंडिकेशन देगा पाइथन को कि मैं क्या बनाना चाह रहा हूं, वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट बनाना चाह रहा हूं, राइट। ये स्टार जस्ट पाइथन को इंडिकेशन देने के लिए कि आई वांट टू गो विद व्हाट, वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट, राइट ना। उसके बाद जो भी आपको नाम देना है, कुछ भी नाम दे सकते हो, यू कैन यूज एक्स वाई जेड पी क्यू, या 2 लेटर का नाम कुछ भी दे सकते हो। लेट्स से मैं एन देता हूं, राइट, एन। तो स्टार एन, तो जैसे स्टार लगेगा और उसके पीछे जो भी लिखा तो पाइथन मानेगा ये कौन सा आर्गुमेंट है, वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट, राइट ना। अपन प्रोसीड करते हैं इसके साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा बढ़ा देता हूं आपके लिए, जस्ट ओके। नाउ अपन प्रोसीड करते हैं आगे। नाउ अब देखना आराम से, यहाँ पे जैसे मान लो मैं कितने आर्गुमेंट पास करवा रहा हूं, 3, राइट। तो मेरा टारगेट क्या है, जितने भी आर्गुमेंट पास हो रहे हैं ना, सबका मेरे को क्या चाहिए, सम चाहिए, राइट। तो इंटरनल इसकी वर्किंग क्या है मैं आपको बताता हूं। एक्चुअल में वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट पाइथन में इंटरनली किस तरीके से वर्क करते हैं, बहुत ही बेसिक सा है। कल अपन ने एक चीज और पढ़ी थी, वो सेम ही एक तरीके से आप ये मान सकते हो। पाइथन क्या करेगा, अगर वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट है तो जितने आर्गुमेंट तुम पास करवा रहे हो, जैसे पहली बार में अपन कितने आर्गुमेंट पास करवा रहे हैं, 3, राइट। तो सारे आर्गुमेंट को लेके पाइथन एक क्या बनाने वाला, अगेन एक टपल बनाने वाला, राइट। कल अपन ने देखा था ना, वैसे सेम चीज, एक टपल बनाने वाला है, 10, 20 एंड 30, राइट। ये 3 चीजें उस टपल में है, फाइन, ओके। एंड देन ये पूरा एक तरीके से एक टपल है, राइट। सो एक ऑब्जेक्ट है ऑब्वियसली। नाउ अब यहाँ पे ये टपल बन गया। अब ये टपल किस में पास करवाएगा, इस फंक्शन में, क्योंकि अपन ने कौन से फंक्शन को कॉल किया है, ऐड फंक्शन को। तो जितने भी आर्गुमेंट आप पास करवाओगे, उन सारे आर्गुमेंट को लेके एक टपल बनाएगा और उस टपल को पास करवाएगा, राइट। सो नाउ यहाँ पे जो आपने नाम लिखा है, क्या नाम लिखा है, एन, वो एन बन जाएगा इस टपल का नाम, राइट। तो नाउ टपल का नाम क्या है, एन। तो अगेन वो कल वाला प्रोसेस याद कर लो। अब अगर मान लो अपने को सबका सम करना है, तो करना कुछ भी नहीं है, द सेम थिंग, एक एक करके टपल में से आइटम बाहर निकालो और सबको क्या करते जाओ, ऐड करते जाओ, राइट। सो देखो सारी चीजें घूम फिर के भाई उसी स्टेप पे आ रही है। नाउ अगर मेरे को एक एक चीज, अगर मेरे पास कितनी चीजें टोटल, 3 चीज, अगर मेरे को एक एक करके बाहर निकालनी है, कैसे निकाल सकता हूं, लूप, राइट। जब भी अपने पास मल्टीपल चीजें हो, एक एक करके बाहर निकालनी हो, तो अपन किसकी हेल्प ले सकते हैं, लूप की, राइट। सो लेते हैं अपन हेल्प लूप की। और सिंटेक्स ऑलरेडी आपको पता है लूप का चलता, कितना सिंपल चलता, बोलो फटाफट, 4, हाँ कुछ भी नाम दे सकते हो आप, राइट। यहाँ पे तो या आपको याद हो गया होगा, तो मैं आई ले लेता हूँ, आई। अब किस में से निकालना अपने को, एन में से, तो इन और एन, राइट। नाउ करना क्या, सबको सम करना है। तो तीनों, जैसे इसमें कितने आइटम है, 3 आइटम है, तो तीनों का सम करने के बाद अपना रिजल्ट कितना आएगा, 60। तो ऑब्वियसली 60 अपना रिजल्ट आ रहा है, तो रिजल्ट को स्टोर करवाने के लिए अपने को क्या चाहिए, वेरिएबल चाहिए। और स्टार्टिंग वैल्यू कितनी होगी, 0, राइट, क्योंकि अभी तक अपना कोई सम है नहीं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे मैं ले रहा हूं क्या, रिजल्ट, कुछ भी ले सकते, जरूरी नहीं कि रिजल्ट नाम ही रखना है, राइट। रिजल्ट इक्वल टू 0। एंड देन करना क्या है, एक एक करके आइटम किसमें आएगी, आई में, और आपको करना क्या है, रिजल्ट इक्वल टू, आप बोलो रिजल्ट प्लस आई, रिजल्ट में आई ऐड करते जाओ, राइट। दैट्स अ सिंपल थिंग।
और उसके बाद लास्ट में आपका रिजल्ट किसमें, और लास्ट में आपका जो रिजल्ट होगा वो किसमें होगा, रिजल्ट वेरिएबल में, उसको आप क्या करवा सकते हो, प्रिंट करवा सकते हो, राइट। सो दैट्स अ सिंपल थिंग। ओके नाउ एक बार वापस से मैं आपको ट्रेस करके बता देता हूं, वैसे कल अपन ने किया है बट हो सकता है किसी को डाउट हो तो ऑब्जर्व नाउ। पहले आपका एक वेरिएबल बना, कौन सा, रिजल्ट, वैल्यू कितनी उसकी 0, तो रिजल्ट बना, यहाँ पे वैल्यू कितनी इसकी 0। ओके नाउ आई इन एन, ये लूप है, लूप का क्या होता है, मल्टीपल बार चलता है, बार बार चलता है, राइट। ये कितनी बार चलेगा, तो इन के बाद कौन है, एन, एन में कितना आइटम है 3, तो ये 3 बार ऑटोमेटिक चलने वाला, राइट। पहली बार में जो आपका पहला आइटम होगा वो किसमें आएगा, आई में, तो पहला आइटम कौन सा है 10, तो आई में आया 10। तो यहाँ पे देखो रिजल्ट में डालना है, इधर जो लिखते हैं इक्वल के इधर उसमें डालना है, यहाँ पे डालना है, क्या डालना है, रिजल्ट, रिजल्ट में अभी कितना पड़ा है 0, आई में कितना पड़ा है 10, 0 + 10 कितना हो गया 10, तो यहाँ पे गया 10, राइट। उसके बाद ये वापस चलेगा, अगली बार आई में कौन सी वैल्यू आएगी, अगली कौन सा है 20, अगली बार आया 20। ओके नाउ यहाँ पे देखो रिजल्ट में डालना है, मतलब यहाँ पे रिजल्ट में पहले से कितना पड़ा है 10, राइट, तो 10 पहले से पड़ा है, प्लस आई में कितना पड़ा है 20, 10 + 20 कितना हो गया 30, तो यहाँ पे गया 30, राइट। देन अगेन ये वापस चलेगा, अगली बार में तीसरी वैल्यू कौन सी है 30, आई में आया आपका 30। नाउ लेट्स चेक इट आउट, रिजल्ट इक्वल टू, मतलब यहाँ पे डालना है, पहले से रिजल्ट में कितना पड़ा है 30, नाउ आई में कितना आ रहा है 30, 30 + 30 कितना हो गया 60, रिजल्ट में गया आपका 60, राइट। अब ये चौथी बार चलेगा क्या, नहीं, क्योंकि एन में कितनी वैल्यू थी 3 बार चल गया, काम खत्म। तो एट लास्ट आपका रिजल्ट किसमें पड़ा है, रिजल्ट में, तो बाहर निकल के जब ये लूप खत्म हो जाए तो लूप से बाहर निकल के जो भी आपका रिजल्ट पड़ा है उसको क्या करवा दो, प्रिंट करवा दो, राइट। सो लेट्स प्रिंट दिस थिंग, फाइन। तो ऑब्वियसली पहले केस में कितना प्रिंट होगा 60, राइट, 10 + 20 + 30 कितना होगा 60। अगली बार में देखो 2 है, तो कितनी बार लूप चलेगा ये 2 बार, और 2 बार चलेगा तो रिजल्ट कितना आएगा 10 + 20 कितना 30। इस बार कितनी बार चलेगा 1 बार, और 1 बार चलेगा तो 10। यहाँ पे देखो इस केस में क्या होगा, हो सकता है बहुत सारे लोगों को डाउट हो कि इस केस में क्या होगा, देखो मैं बताता हूं। इस वाले केस में क्या होगा आपका, ये वाला जो केस है कुछ भी नहीं है, कुछ भी पास नहीं करवा रहे तो टपल क्रिएट होगा, लेकिन कैसी टपल, एम्प्टी, कुछ भी नहीं है, राइट। और देन यहाँ पे इसका नाम क्या है एन, देन आओ यहाँ पे रिजल्ट इक्वल टू 0, आपका एक रिजल्ट बनेगा, वैल्यू कितने इसमें 0। नाउ ये लूप कितनी बार चलता है, जितना इसमें आइटम होते हैं, एन में कितना आइटम है, एक भी नहीं 0, तो ये लूप एक बार भी नहीं चलेगा, एक बार भी नहीं चलेगा, तो सीधा बाहर आओ, बाहर आके क्या प्रिंट करवाना है, रिजल्ट, और रिजल्ट में क्या पड़ा है 0, तो इस बार में क्या प्रिंट होगा 0, राइट। बाकी यहाँ पे 4 बार चलेगा तो 10 + 20 + 30 + 40, तो जो भी रिजल्ट है, राइट। तो जस्ट ऑब्जर्व द सीन, यहाँ पे अब देखो कोई लिमिट नहीं है, ना तो मैक्सिमम पे कोई बाउंडेशन है ना मिनिमम पे कोई बाउंडेशन है, जितने आपको पास करवाना है पास करवा सकते हो, राइट। सो दैट्स अ सीन, ये कौन करता है आपका वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट, राइट। सो नाउ वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट में किसी भी तरीके का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ना तो मिनिमम पे और नहीं मैक्सिमम पे, राइट। सो अगर आपको बिल्कुल अनसर्टेनिटी हो, कुछ पता नहीं है मिनिमम कितने मैक्सिमम कितने, तो किसके पास जा सकते हो आप, वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट के पास जा सकते हो, राइट। सो नाउ किसी को डाउट, ओके जो 2 डाउट है मैं रिप्रेजेंट कर लेता हूं। देखो अगेन मैं आपको बता रहा हूं, ये जो यहाँ पे स्टार है कुछ भी नहीं है, ये इंडिकेशन दे रहा है पाइथन को कि इस आर्गुमेंट को कैसा बनाना है, वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट बनाना है, राइट। इससे पाइथन को ये पता चलेगा कि आर्गुमेंट कौन सा बनाना वेरिएबल, क्योंकि देखो अगर नॉर्मल आपने ऐसा लिखा है तो फिर ये कैसा बन जाएगा एक तरीके से पोजिशनल, राइट। तो कुछ तो डिफरेंशिएट आपको करना पड़ेगा ना कि कौन सा वेरिएबल लेंथ है कौन सा पोजिशनल है, एंड दैट्स व्हाई वो स्टार विल कम इन द पिक्चर, राइट। स्टार लगने का मतलब ये कौन सा है वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट, राइट। और बाकी लूप चलाना बहुत ही सिंपल है, एंड डोंट, ये बहुत लोगों का ये क्वेश्चन है कि अगर ये नहीं लिखूं तो क्या होगा, अच्छा क्या होगा अगर ये नहीं लिखोगे तो एरर आएगी ऑब्वियसली, राइट, क्योंकि रिजल्ट नाम की कोई चीज ही नहीं है आपके पास। तो ये कोई इतना मास्टर साइंस नहीं लग रहा है यहाँ पे, जस्ट सिंपल एक में वेरिएबल ले रहा हूं, क्यों ले रहा हूं, क्योंकि मेरे को कुछ स्टोर करवाना है। क्या स्टोर करवाना, जो लास्ट में रिजल्ट आ रहा है फाइनल रिजल्ट वो मेरे को स्टोर करवाना है, तो उसके लिए मैं क्या ले रहा हूं यहाँ पे, ये वेरिएबल ले रहा हूं। इसको नहीं लोगे तो स्टोर किसमें करवाओगे, राइट। स्टोर करवाने के लिए कोई जगह ही नहीं आपके पास, राइट। तो स्टोर करवाने के लिए जगह ही नहीं तो फिर आपके पास रिजल्ट आएगा ही नहीं, तो इसलिए ये ले रहा हूं। और एक चीज मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि नाम रिजल्ट रखो, आप एक्स रख लो आपको अच्छा लगता हो तो, राइट। लेकिन वो रिजल्ट थोड़ा सेंस बना रहा है इसलिए मैं इस तरीके से लेके रहा हूं, राइट। बाकी आप एक्स रखना एक्स रख लो, कुछ भी रख लो, वाई रख लो, जेड रख लो, जो भी आपको रखना, राइट। सो दैट्स अ सीन, लिखो पहले उसके बाद अपन आगे देखते हो, और भी किसी को डाउट हो तो कुछ लिख लो।
लिखिए in variable length argument there is no restriction. In variable length argument there is no restriction on number of arguments. There is no restriction on number of arguments. That means we can pass any number of arguments. In variable length argument there is no restriction on number of arguments. That means we can pass any number of arguments. ओके फाइन देन ये लिखने के बाद आप एग्जांपल लिख सकते हो. दिस वन जस्ट राइट इट डाउन. फाइन ओके. ना कुछ डाउट है मैं उनका आंसर करता हूँ. पहले आप लिख लो ये. ओके फाइन. नाउ देखो अगेन किसी ने डाउट पूछा है कि जैसे मान लो मैं अगेन इसकी बात करता हूँ लास्ट वाले की. तो लास्ट वाले में क्या होगा, जैसे अगर मान लो आप इस तरीके से कॉल करवा रहे हो राइट. अगर आप इस तरीके से कॉल करवा रहे हो पाइथन क्या करेगा, चारों को लेके टपल बनाएगा. तो इस टपल में चार चीजें राइट 10 20 30 40. अब क्वेश्चन बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं टपल क्या होता है, एरे होता है क्या. मैं इसका आंसर कल ही दे चुका हूँ कि इतना जल्दी मैं आपको ये नहीं बता सकता टपल क्या होता है, बिकॉज बहुत सारे टाइम अपन इन्वेस्ट करेंगे. 5-6 घंटे का टॉपिक है जो अपन पढ़ेंगे टपल होता क्या राइट. अभी के लिए आपको सिंपल दिख रहा होगा, मतलब बहुत सारी चीजें आप इसमें कर सकते हो. तो अभी ये क्वेश्चन मत करो, अभी ये काम हो रहा है यहाँ पे भाई इतना देखो राइट. बाकी टपल क्या होता है दिस इज अ सेपरेट टॉपिक. अब किसी का डाउट है टपल इंडेक्स सपोर्ट करता है या नहीं करता, जैसे एरे करता है, तो आंसर में ये करूंगा करता है राइट. लेकिन अभी तक आपको इसका यूज नहीं आया ना तो कोई दिक्कत नहीं, अभी तक ऐसे रहने दो जैसे है राइट. जैसे ही आगे चलेंगे टपल अपन सेपरेट चैप्टर डिस्कस करेंगे, डोंट वरी. किसी ने ये बोला है कि स्टार पॉइंटर है क्या राइट. तो अगर मैं कुछ वर्ड नहीं बोल रहा हूं तो इसका मतलब वो नहीं है, तो डेफिनेटली ये कोई पॉइंटर वॉइंटर नहीं है राइट. पाइथन में कोई पॉइंटर नाम की चीज नहीं होती राइट. जस्ट मैं 2 बार बोल चुका, मैं तीसरी बार वापस बोल रहा हूँ. स्टार ये इंडिकेशन दे रहा है पाइथन को कि ये इसके आगे जो आर्ग्यूमेंट लिखा वो कौन सा आर्ग्यूमेंट है, वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट है. इसके अलावा कोई रोल नहीं है स्टार का. दिस इज नो पॉइंटर एंड ऑल थिंग्स राइट. सो दैट्स अ सिंपल केस. नाउ नेक्स्ट थिंग, अब देखो ये 4 तरीके का अपन आर्ग्यूमेंट पढ़े. किसी एक का डाउट है, लेट्स सपोज मैं आपसे पूछता हूँ पोजीशन मैटर करती है या नहीं. नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट तो मैटर नहीं करते, बट अगर आप इसको देखो तो लेट मी नो पोजीशन मैटर करती है या नहीं. यस और नो. पोजीशन मैटर करेगी या नहीं. चलो एक काम करते हैं अपन, एक्चुअल मैटर करेगी या नहीं उसके लिए अपन एक काम करते हैं. एंड देन बहुत सारे क्वेश्चन अब मैं आपसे पूछने वाला. लेट्स सपोज लेट्स से 10 -20 and then let's suppose -30 right. And then what we are doing this, मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ -30, पोजीशन चेंज कर लेते हैं -20 and 10 राइट. अपन इस तरीके से कुछ कर लेते हैं. एंड देन
चलो एक और कर लेते अपन यहाँ पे, -20, 10, -30, राइट। सो वी आर टेकिंग टू मेनी आर्गुमेंट्स, इस तरीके से कुछ जैसे 3 अपन ने लिए, राइट। टेल मी तीनों केस में आउटपुट क्या होगा? कुछ सेम होगा, डिफरेंट होगा, कुछ फर्क पड़ेगा इस पे या नहीं? तीनों केस में रिजल्ट सेम होगा या डिफरेंट होगा? देखो यहाँ पे, देखो पोजीशन अपन ने चेंज कर ली, यहाँ पे पहले 10 है, यहाँ सबसे लास्ट में 10 है, या सेकंड नंबर पे 10 है, राइट। सो अपन ने आर्गुमेंट की पोजीशन क्या कर दी, डिफर कर दी। तो क्या इसकी वजह से रिजल्ट में कुछ चेंज आएगा या नहीं, ये अपन चलो देखने की ट्राई करते हैं कि रिजल्ट में कुछ चेंज आएगा या नहीं। देखो ऑब्जर्व करना बहुत इजीली। नाउ चलो एक मैं आपको बताता हूँ, यू विल गॉट इट। अगर किसी को पिछले वाले में डाउट भी था, जैसे एक आधे का क्वेश्चन था, वो भी क्लियर हो जाएगा। अगेन देखो इससे क्या होगा, पाइथन 3 आर्गुमेंट को लेके एक टपल बनाने वाला, राइट। तो 3 आर्गुमेंट को लेके एक टपल बना दो, 10, -20, -30, राइट। ओके, नाउ इसका नाम जो भी यहाँ पे दिया, क्या दिया आपने, n। चलो चलाओ, एक रिजल्ट बनेगा स्टार्टिंग में कितना, 0। ओके फुल। नाउ यहाँ पे देखो ये कितनी बार चलेगा, जितने इसमें आइटम है, कितने आइटम है, 3। तो पहली बार में आई में पहला आइटम आएगा, तो मैं इधर लिख लेता हूँ, चलो वहां पे कंफ्यूजन हो रहा होगा। पहला आइटम कौन सा आएगा, 10, राइट। तो ये आ चुका है, चलो यहाँ से मैं काटता भी चलता ताकि आपको अच्छा लगेगा। ये 10 आ गया। अब यहाँ पे अंदर आओ, क्या है, रिजल्ट इक्वल टू, तो जो इक्वल टू के इधर लिखा उसमें डालना है, यहाँ पे डालना है। रिजल्ट में पहले से कितना पड़ा है, 0, आई में कितना पड़ा है, 10, 0 + 10 कितना हो गया, 10, यहाँ पे चला गया 10। उसके बाद अगेन ये चलेगा, दूसरी वैल्यू कौन सी है, -20, तो आई में कौन सा आया, -20। आओ अंदर, रिजल्ट में डालना है, यहाँ पे पहले से क्या पड़ा रिजल्ट में, 10, आई की वैल्यू कितनी है, -20, 10 - 20 कितना हो गया, -10, तो रिजल्ट में गया -10, राइट। ओके, उसके बाद अगेन अभी तक ये लूप चलेगा, एक बच रहा है। तीसरी बार चला, इस बार कौन आया, -30, तो आई में आया -30, राइट। नाउ ऑब्जर्व हियर, रिजल्ट में जाएगा, मतलब यहाँ पे पहले से रिजल्ट में क्या पड़ा है, -10, आई की वैल्यू कितनी है, -30, -10 - 30 कितना होगा, -40, राइट। तो रिजल्ट में क्या आया, -40। क्या ये अगली बार चलेगा, नहीं, बिकॉज आगे कोई बचा ही नहीं, राइट। खत्म तो बाहर आके क्या प्रिंट हो जाएगा, रिजल्ट, और रिजल्ट प्रिंट होगा तो पहली बार में कितना, -40, राइट। सो नाउ अगर आप चलो दूसरे वाले को अपन कंसीडर करके देखते हैं, कोई फर्क पड़ता है या नहीं, एक बार चलो अपन दूसरे वाले को देख लेते हैं, राइट। तो मुझे लगता है कोई फर्क पड़ना चाहिए यहाँ पे, ऑब्जेक्ट हियर। चलो अगेन अपन इसको स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। इस बार देखो आपका दूसरे वाले की बात कर रहे हैं अपन, तो दूसरे वाले में पाइथन अगेन इससे मिलकर टपल बनाएगा। पहला क्या रहेगा, -30, अगला क्या रहेगा, -20, अगला 10। चलो एक बार देखते हैं। नाउ ऑब्जेक्ट हियर, रिजल्ट में स्टार्टिंग में क्या होगा, 0, पहली बार में पहली वैल्यू कौन सी है, -30। ओके, तो रिजल्ट में डालना है, स्टार्टिंग में क्या है, 0, आई की वैल्यू कितनी है, -30, 0 - 30 कितना हो गया, -30। ओके फाइन। नाउ चलो चलाते हैं अपन इसको। उसके बाद यहाँ पे अगली बार ये वापस चलेगा, तो दूसरा कौन सा, -20। ओके, -20। नाउ कमिंग ओवर हियर, रिजल्ट में स्टार्टिंग में कितना पड़ा है, -30, राइट। आई की वैल्यू कितनी है, -20, -30 - 20 कितना हो गया, -50। ओके, उसके बाद अगली बार वापस चलेगा, कौन सा आएगा, 10। ओके, तो रिजल्ट में डालना है, स्टार्टिंग में कितना पड़ा, -50, आई की वैल्यू कितनी है, +10, तो -50 + 10 कितना हो गया, -40। उसके बाद ये खत्म, यस, तो रिजल्ट कितना आएगा, -40। तो अगेन इसकी वजह से भी कितना आ रहा है, -40। अगर आप इसको भी चलाओगे, ट्रेस करोगे, कितना आएगा, -40। तो अभी के लिए तो अपने को ये लग रहा है, राइट, कि पोजीशन चेंज करने से कोई फर्क पड़ नहीं रहा है, राइट। मतलब अभी तीनों केस में रिजल्ट क्या आ रहा है, -40, -40, -40। इवन अपन ने इसको ट्रेस करके देखा है, तीनों ही केस में रिजल्ट अपना -40 की तरफ जा रहा है। चला के देखते अपन, यस दैट्स करेक्ट, -40, -40, -40, राइट। नाउ बट क्या पोजीशन मैटर करती है नहीं, नाउ इसका आंसर देने के लिए एक काम करते हैं अपन, इफ आई एम डूइंग इट माइनस, राइट, जस्ट मैंने इतना सा चेंज कर लिया, रिजल्ट -i, राइट। मुझे नहीं लगता मेरे को ट्रेस करने की रिक्वायरमेंट है, आप अगर ट्रेस करोगे इसको, डेफिनेटली रिजल्ट चेंज होने वाला, राइट। इस बार रिजल्ट चेंज होगा, तो डिपेंड करता है, मतलब पोजीशन यहाँ पे मैटर करती है, पोजीशन चेंज करोगे तो रिजल्ट चेंज हो सकता है, राइट। डिपेंड करता है कि आपका फंक्शन किस तरीके का ऑपरेशन कर रहा है। अगर प्लस कर रहा होगा तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर माइनस माइनस कर रहा होगा तो फर्क पड़ेगा, राइट। सो दैट्स द सीन, मतलब पोजीशन यहाँ पे मैटर करती है, राइट। सो यू कैन राइट इट डाउन, लिख सकते हो आप यहाँ पे, just write it down. In variable length argument, position of arguments will matter. In variable length argument, position of argument will matter.
पोजीशन ऑफ आर्ग्यूमेंट विल मैटर, राइट? तो यू कैन डू वन थिंग, अगर आपको लिखना है तो ये प्लस वाला लिख लो, जैसे भी आपको लिखना है, राइट? इस केस में, तीनों ही केस में आउटपुट क्या आएगा? -40 -40 -40, राइट? और माइनस वाला आपका टास्क है, रिजल्ट माइनस आई करके ट्रेस करना, रिजल्ट कितना आएगा वो आपको निकालना है। डी वाला एग्जांपल अपन ने देखा, तो यहाँ पे मैटर नहीं कर रही है, लेकिन डिपेंड करेगा, वो मैटर करती है एक्चुअली। या श्योर। एक आर्ग्यूमेंट, एक भी आर्ग्यूमेंट नहीं दे, जीरो आएगा। अभी मैं थोड़ी देर पहले देखा था, एक सेकंड में आ रहा हूं। राइट, इस केस में तीनों ही जगह पे क्या आएगा? -40 -40 एंड -40, राइट? नाउ ओके, देन आप ये कर लेना जस्ट अपने एग्जांपल में कि अगर ये माइनस होगा तो रिजल्ट क्या आएगा तीनों ही केस में, राइट? आप निकाल के देखना, तीनों ही केस में रिजल्ट आपको डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिलेगा, राइट? इसका मतलब पोजीशन मैटर करेगी, राइट? सो प्लस वाले को अपन ने ट्रेस किया है, माइनस वाले को आप करना, और रिजल्ट तीनों ही केस में आपको अलग अलग देखने को मिलेगा, राइट? ओके, मीनवाइल किसी एक ने डाउट पूछा, ऑलरेडी आई थिंक अपन ने थोड़ी देर पहले उसको डिस्कस किया है, बट या किसी को डाउट है तो अपन वापस से रिविजन करते हैं इसको। क्वेश्चन इज प्रीटी सिंपल। को बोल रहा अगर एक भी पास नहीं करवाओगे, राइट? अगर एक भी पास नहीं करवाओगे तो रिजल्ट कितना आएगा इसका? अभी अपन ने डिस्कस किया, अगर कुछ भी पास नहीं करवाओगे तो पाइथन क्या बनाएगा? एम्प्टी टपल, ऐसी टपल जिसमें कुछ भी नहीं है, राइट? और देन इसको कौन पॉइंट करेगा? एन पॉइंट करेगा, राइट? तो इधर आओ, अंदर आओगे तो क्या होगा? रिजल्ट बनेगा, रिजल्ट की वैल्यू कितनी होगी? 0। ये लूप एक भी बार चलेगा? नहीं, क्योंकि लूप कितनी बार चलता है? जितना यहाँ पे जो लिखा है इसमें आइटम हो, तो एन में कितना आइटम है? 0, तो एक बार भी लूप नहीं चलेगा। 0 मतलब 0 बार लूप चलेगा, तो एक बार भी नहीं चलेगा, मतलब ये तो हो गया खत्म, तो इसके अंदर जो लिखा हुआ वो नहीं चलने वाला, तो सीधा बाहर आओ, बाहर आके क्या होगा? प्रिंट रिजल्ट, तो रिजल्ट में कितना पड़ा है? 0, तो क्या प्रिंट हो जाएगा? 0, राइट? सो दैट्स द सेम। तो अगर लूप कब चलता है? जब उसके अंदर आइटम हो, राइट? अगर आइटम नहीं होगा तो लूप नहीं चलेगा। अगर मान लो इसके अंदर एक आइटम होता तो एक बार लूप चलता, 2 आइटम तो 2 बार लूप चलता, 3 आइटम है तो 3 बार लूप चलता, राइट? क्लियर? हैव यू डाउट किसमें? एम्प्टी और 0, तो ये 0 इसकी वजह से नहीं आ रहा है, तो 0 इसकी वजह से आ रहा है ना, जो रिजल्ट की वजह से आ रहा है। इसकी ये एम्प्टी है, इसकी वजह से 0 थोड़ी आ रहा है। 0 किसकी वजह से आ रहा है? आपका रिजल्ट की वजह से। इसीलिए तो अपन ने पहले रिजल्ट पे 0 रखा है कि कुछ भी नहीं हो तो अपना सम कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए, राइट? ओके, नाउ एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, अगर आप पूरा सब कुछ प्रॉपर फील कर रहे हो तो चलो एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं, तो ज्यादा अपन कुछ अभी एड वेड नहीं करवाते, मैं खाली यहाँ पे एक प्रिंट करवाता हूँ। चलो प्रिंट करवाते एन की वैल्यू, राइट? लेट्स से एक और अपन लेते हैं यहाँ पे, समझ में ऐसा ले रहा हूं, राइट? एक्स एन एन, राइट? तो प्रिंट एक्स, चलो जस्ट एक नॉर्मल अब बात करते हैं, और यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से पास करवा रहा हूँ 10 20 30, राइट? एंड देन मैं यहाँ पे पास करवा रहा हूँ एड 10 20। अब थोड़ा मैं कंबाइन कर रहा हूँ। नाउ लेट्स मूव टू द एक्सपर्टीज लेवल, राइट? जहाँ पे जिसके बाद कोई भी एक क्वेश्चन बचेगा नहीं फंक्शन आर्ग्यूमेंट का जो आपसे सॉल्व नहीं हो ना। चलो मेरे को बताओ इन चारों केस में आउटपुट क्या आएगा? अब थोड़ा सोचने की कैपेबिलिटी डेवलप करते हैं अपन, राइट? कि इतनी इंफॉर्मेशन अपने पास है तो अपन डायनेमिक कैसे सोच सकते हैं। ये व्हाट इज द आउटपुट इन दिस केस? या ये 4 बार में अपन इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं अलग अलग तरीके से, तो चारों केस में आउटपुट क्या होगा ये अपने को डिस्कस करना है। टेक योर टाइम, राइट इट डाउन, लिखिए आप अपनी नोटबुक में कि सब केस में, हर एक केस में आउटपुट क्या आएगा, राइट? एंड देन विल चेक। आराम से, जो अभी तक अपन ने 4 तरीके का आर्ग्यूमेंट पढ़े हैं उसके बाद आपको कुछ भी नहीं सोचना है, थोड़ा सा सोचोगे आपको आंसर मिल जाएगा चारों ही केस का। ट्रेस करो प्रॉपर कौन सा किसके पास जा रहा है एंड ऑल, आई थिंक आपको आंसर मिल जाएगा। बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल ही सिंपल है ये।
बिल्कुल कल अपन कर तो रहे थे, टपल को डायरेक्ट प्रिंट करवाओगे तो क्या होगा? कल अपन ने जब रिटर्न करवाया था तो एक में स्टोर करवा के प्रिंट करवाया था ना। ओके देखो इधर देखो आराम से, आई थिंक आपने निकाला होगा आउटपुट, आप देखना कि आप कितने सही थे, राइट? यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट आपको दिख रहे हैं, राइट? फर्स्ट वन इज व्हाट? पोजिशनल, राइट? मतलब नॉर्मल लिखा है, और सेकंड वन इज व्हाट? वेरिएबल लेंथ, राइट? क्योंकि इसके आगे स्टार है। तो देखो अभी थोड़ी देर पहले आप पूछ रहे थे ना स्टार का क्या यूज है, ये यूज है। अब जैसे मान लो दो वेरिएबल है, तो कौन सा पोजिशनल है, कौन सा वेरिएबल लेंथ है, ये पाइथन पता कैसे करेगा? स्टार देख के, राइट? सो ये वाला अपना वेरिएबल लेंथ और ये वाला अपना नॉर्मल है, राइट? अब देखो सिचुएशन किस तरीके चलेगी, यहाँ पे पहला देखते हैं अपन 10, 20 एंड 30। तो जो देखो एक्स को क्या चाहिए? एक वैल्यू चाहिए, राइट? तो जो पहले वैल्यू आप पास करवाओगे वो किसको मिल जाएगी? एक्स को। तो एक्स को कितना मिल गया? 10। अब जो बाकी बचा है वो किसके पास जाना है? वेरिएबल के पास। तो पाइथन क्या करेगा? एक टपल बनाएगा बाकी बचे हुए वालों से। तो बचा कौन सा? 20 एंड 30, उससे एक टपल बनाएगा, और इस टपल का नाम क्या? एन टपल का नाम, राइट? ये सिनेरियो होने वाला है, राइट? तो अगर ये सिनेरियो होगा तो अब चलाओ प्रिंट क्या होगा? एन पूरी टपल को प्रिंट करवा रहे हैं, और पूरी टपल को प्रिंट करवाओगे तो क्या प्रिंट होगा? 20, 30। ये पैरेंथेसिस क्यों आता? कल भी मैंने बताया था, ये इंडिकेशन देता है कि पूरा क्या है? टपल है, राइट? नाउ उसके बाद क्या प्रिंट करवा रहे हो? एक्स की वैल्यू कितनी है? 10। तो 10 ये तो पहले वाले की वजह से हुआ, राइट? 20, 30 और उसके बाद क्या? 10। नाउ चलते अपन सेकंड वाले के पास। अब अगर सेकंड वाले के पास जाओगे, देखो आराम से देखना, सेकंड वाले के पास जाओगे तो क्या होने वाला है? पहला जो पास करवाओगे वो किसको मिल जाएगा? एक्स को। तो एक्स को मिल गया 10। नाउ जो दूसरा पास करवाओगे पाइथन, अब जो बचा हुआ है उससे पाइथन क्या करेगा? एक टपल बनाएगा। तो बनाओ एक टपल, इस टपल में कितना जाएगा? ओनली एक ही है, सॉरी कौन सा? 20, और इसका नाम क्या हो जाएगा? एन। ओके जाओ अंदर, क्या प्रिंट करवा रहे हो? एन। तो कितना आर्ग्यूमेंट है? एक ही है, तो ओनली क्या प्रिंट होगा? 20, राइट? ओनली प्रिंट हुआ 20 टपल, राइट? उसके बाद एक्स में वैल्यू कितनी है? 10। तो 10 ये दूसरे वाले की वजह से, ये दूसरे वाले की वजह से, राइट? नाउ व्हाट अबाउट थर्ड वन? नाउ ऑब्जर्व हियर, थर्ड वन जब करोगे तो पहला 10 किसको मिल जाएगा? एक्स को, राइट? तो एक्स को मिल गया 10। ओके नाउ ऑब्जर्व हियर, एक्स को मिल गया अपना 10, यस एक्स के पास 10 है, और उसके बाद कुछ भी नहीं है। तो वेरिएबल लेंथ के लिए एम्प्टी भी हो सकता है ना? हो सकता है। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा था वेरिएबल लेंथ के लिए क्या हो सकता है? एम्प्टी हो सकता है। तो एक क्या करेगा पाइथन? एम्प्टी टपल बनाएगा, और एम्प्टी टपल बनाएगा, एन इसको पॉइंट करेगा, राइट? तो अगर आप देखोगे यहाँ पे एन मतलब क्या है? एम्प्टी टपल। तो कुछ भी एम्प्टी टपल प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद एक्स मतलब क्या है? 10। ओके 10, एंड देन गो विद द लास्ट वन। जैसे आप लास्ट वन के पास जाओगे, एक्स क्या है? पोजिशनल, और पोजिशनल को कंपलसरी क्या चाहिए? वैल्यू चाहिए, क्योंकि पोजिशनल में नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट मैटर करते हैं, राइट? लेकिन यहां से आप एक भी वैल्यू नहीं दे रहे हो, एक भी वैल्यू नहीं दे रहे हो, मतलब एक्स को वैल्यू नहीं मिलेगी, और एक्स को नहीं मिलेगी तो एक्स को प्रॉब्लम है, और अगर एक्स को प्रॉब्लम है तो क्या आएगी? एरर। तो एट लास्ट क्या आएगी? एरर, राइट? तो दैट इज द वे किस तरीके से आप प्रोग्राम को ट्रेस कर सकते हो एक एक चीज, राइट? तो यहाँ पे अब देखो, बिना मैं आपको ये बताए कि इसका इंटरनल क्या चलता है, टपल चलता है, बिना ये बताए भी मैं आपको ये सॉल्व करवा सकता था लास्ट वाला क्वेश्चन, लेकिन अगर मैं आपको वो नहीं बताता तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं हो सकता था, राइट? अगर के इंटरनली टपल होता है ऑल, तो फिर थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज होगा। अगर आपको इंटरनल नहीं पता होगा तो आप हमेशा खुद को प्रॉब्लम में रखोगे। एक बार चला के देखते हैं व्हाट्स द आउटपुट वी आर गोइंग टू गेट, एंड यू कैन सी, देखो जस्ट ऑब्जर्व 20, 30, उसके बाद क्या आ रहा है? 10, उसके बाद 20 अकेला है टपल में, राइट? यस। उसके बाद 10, उसके बाद एम्प्टी टपल है, यस। उसके बाद 10, और उसके बाद क्या आ रही है? एरर, राइट? सो दैट्स द सीन। अपन ने बिल्कुल ऐसे ट्रेस किया। एक चीज से अभी कंफ्यूज होने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि सर जब ये एक एलिमेंट था तो पीछे कॉमा क्यों आ रहा है, राइट? विल डिस्कस, टपल में अपन डिस्कस करेंगे, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। हाँ बोलिए। दो वेरिएबल लेंथ तो मैं आ रहा हूं उसको, राइट? ओके सो जस्ट राइट इट डाउन। किसी को डाउट है लेट मी नो इन द चैट सेक्शन। तो बहुत आराम से समझना चीजों को, क्योंकि एक और क्वेश्चन मैं आपसे पुटअप कर रहा हूं इसके बाद। जस्ट गो थ्रू द लॉजिक, और हर एक चीज बहुत ही सिंपल है, जैसा मैं पहले दिन आपको बोल रहा था।
हाँ मैं आ रहा हूँ उसको, अभी इसमें देखो, अभी मैंने खत्म नहीं किया। राइट, एंड एक और चीज मैं आपको ऐड ऑन करना चाह रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना, ये पाइथन के केस में माइक्रोसॉफ्ट एक सर्टिफिकेशन करवाता है, राइट, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ एग्जैक्ट माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन, राइट। सो यू कैन सी कितना इजी होता है ग्लोबल सर्टिफिकेशन, राइट। जस्ट अगर आपको इंटरनल चीजें पता हो ना, कचरा है, कुछ भी नहीं है, फाइन, अदरवाइज हमेशा डिफिकल्ट रहोगे। फाइन, ओके, चलो अपन आगे चलते हैं। नाउ अगर यहाँ पे कोई डाउट है नहीं आपको, अगर आपको इवन आउटपुट लिखना है, यू कैन राइट द आउटपुट, यहाँ से लिखना है, यहाँ से लिख लो 20 30 10 then 20 then 10 and then empty tuple and then again 10 and at last error will come in the picture, right? Okay, देखो लास्ट वाले में किसी को कोई डाउट है कि पहले देखो, पहले एन प्रिंट हो रहा है, उससे मतलब नहीं है। यहां से जब इस फंक्शन को कॉल करोगे, राइट, इस फंक्शन को कॉल करोगे तो पहले वैल्यू किसको देनी पड़ेगी? एक्स को। क्या यहां से तुम एक्स को कोई वैल्यू दे रहे हो? नहीं दे रहे हो। और अगर एक्स को वैल्यू नहीं दे रहे हो तो यहीं पे एरर आ जाएगी। एक्स बोलेगा मेरे पास वैल्यू नहीं है, इस फंक्शन में तो बाद में जाएगा। इस फंक्शन में कब जाता चलने के लिए? अगर इसको भी मिलता और इसको भी अपने अकॉर्डिंग मिलता, उसके बाद जाता, राइट। लेकिन एक्स को नहीं मिल रहा तो एक्स यहीं पे एरर दे देगा, इसके अंदर जाएगा ही नहीं, इसलिए कोई ये एन वेन प्रिंट नहीं होगा, राइट। सीधा ही क्या आ जाएगी? एरर, क्योंकि यहां से एक्स को वैल्यू चाहिए और आप यहां से वैल्यू दे नहीं रहे हो एक्स को, राइट। नाउ एक और मैं एग्जांपल देता हूं आपको, एंड देन अगेन किसी को डाउट होगा तो आप अच्छे समझ पाओगे। लेट मी डू दिस थिंग। अगेन चारों चीजें आपके पास है, खाली मैंने रिवर्स कर दिया ऑर्डर, राइट, एंड अगेन गिव मी द आंसर। अब थोड़ा सोचो आराम से और उसके बाद आंसर करना। में सब में या जस्ट थिंक एंड देन गिव मी द आंसर। क्या होना क्या चाहिए यहाँ पे? हाँ हाँ बोलिए। प्रायोरिटी से तो क्वेश्चन ही नहीं है यहाँ पे, दोनों सबके इक्वल होते हैं, कोई प्रायोरिटी कोई है ही नहीं, सबके इक्वल है, भले वो पोजिशनल हो, कीवर्ड हो, कुछ भी। ओके, ऑब्जेक्ट हियर, यहाँ पे अगर आप इसको इस तरीके से कर रहे हो तो क्या होने वाला है? देखो देखते हैं अपन। ऑब्जेक्ट सीन, देखो सबसे पहला क्या है? वेरिएबल लेंथ, और सेकंड वाला क्या है? पोजिशनल, राइट, या नॉर्मल बोल सकते हो आप। ओके, नाउ इसका मतलब जो सबसे पहले पास करवाओगे वो किसके पास जाएगा? वेरिएबल लेंथ के पास, राइट। अब देखो क्वेश्चन ये, वेरिएबल लेंथ कितने ले सकता है? कितना भी, राइट, इवन एम्प्टी हो तब भी ले सकता, और मल्टीपल कितने भी हो सारे ले सकता, राइट। तो यहां से आप कितना पास करवा रहे हो? 3, और तीनों कौन रख लेगा? तीनों टपल में तो तीनों आ सकते हैं, और तीनों टपल में आए तो तीनों किसके पास चले जाएंगे? पहले वाले के पास। पहले वाला कौन सा है? एन, तो तीनों गए एन के पास, राइट। तो अगर तीनों एन के पास गए तो एन को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसको तो कितने भी चलेंगे, राइट। लेकिन किसके लिए प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई? एक्स के लिए, क्योंकि एक्स को तो कंपलसरी एक वैल्यू चाहिए, क्योंकि एक्स कैसा है? पोजिशनल, राइट। ये कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, ये बोल रहा मेरे को तो एक चाहिए, राइट। लेकिन जैसे इसको एक भी वैल्यू नहीं मिलेगी, ये बोलेगा मैं चलने नहीं दूंगा, राइट। तो ऑब्वियसली क्या होने वाला है? एरर आएगी, राइट। तो इस पर्टिकुलर पोजीशन पे एरर आएगी। कौन एरर दे रहा है? एक्स एरर दे रहा है, क्योंकि एक्स पोजिशनल है, कंपलसरी इसको एक वैल्यू चाहिए, लेकिन जितनी डालोगे, पहले एन है तो सारा वो ही रख लेगा, क्योंकि एन कैसा है? वेरिएबल लेंथ, तो ऑब्वियसली एक्स क्या देने वाला है? एरर, राइट। तो यहाँ पे अब किसी में भी देख लो आप, यहां से कितना पास करवा रहे हो? 2, दोनों कौन रख लेगा? एन। एक्स को मिलेगा कुछ? नहीं, और नहीं मिलेगा तो एक्स बोलेगा चलने नहीं दूंगा अगर मेरे को नहीं मिला, राइट। तो अगेन एरर, फाइन। यहाँ पे एक पास करवा रहे हो, कौन रख लेगा? एन। एक्स को कुछ मिलेगा? नहीं, तो अगेन एरर, राइट। यहां से कुछ भी पास नहीं करवा रहे हो तो एन को कुछ भी नहीं मिलेगा तो चलेगा, लेकिन एक्स को भी कुछ नहीं मिलेगा, एक्स को नहीं चलेगा, एंड एक्स विल गोइंग टू गिव द एरर, राइट। सो अगेन हर एक सिनेरियो में एरर आने वाली है, राइट। सो दैट्स द केस। लेकिन अगर आप इसको चलाओगे तो आपको 4 एरर नहीं देखने को मिलेगी, राइट। आपको एक ही एरर देखने को मिलेगी, क्योंकि जब पहली एरर आती है प्रोग्राम वहीं पे रुक जाता है एक तरीके से, राइट। तो जैसे ही यहाँ पे पहली लाइन पे एरर आएगी, प्रोग्राम यहीं पे रुक जाएगा, इसलिए आपको 4 एरर नहीं देखने को मिलेगी। बट अगर ये चलता तो ऑब्वियसली चारों में एरर आने वाली, कोई भी वैलिड नहीं है यहाँ पे। यू कैन सी, देखो एक ही एरर आई है,
अब देखो यहाँ पे एक एरर आई ओनली, लेकिन बात वही है, आप किसी को भी चलाओगे सभी केस में क्या आने वाली है, एरर आने वाली है, राइट। सो दैट्स द थिंग। तो इसका मतलब अब देखो अगेन क्वेश्चन घुमाने का तरीका दिखाता हूं मैं तुम्हें। अगर अच्छी कंपनी में इंटरव्यू दे रहे हो आप टीयर 1 में, आप बोलते मेरे को आर्ग्यूमेंट आ रहे हैं, सपोज आपसे क्वेश्चन किया गया, क्या अब मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं इन दो सिनेरियो के बाद, आप मेरे को आंसर करना, क्या मैं पोजिशनल और वेरिएबल लेंथ, क्या मैं ऐसा बोलूं नॉर्मल और वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट को मिक्स कर सकता हूं या नहीं? क्या अपन नॉर्मल और वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट को मिक्स कर सकते हैं? नहीं। एक्स इज नॉर्मल, एन इज वेरिएबल लेंथ, राइट। तो वेरिएबल लेंथ और नॉर्मल को मिक्स कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन ये है कि पहले कौन आना चाहिए, पहले नॉर्मल आना चाहिए और लास्ट में कौन आना चाहिए, वेरिएबल लेंथ, ताकि जो पहले आएगी वो पोजिशनल को मिल जाएगी नॉर्मल को, और जो बचेगी वो किसको मिल जाएगी, वेरिएबल लेंथ को। क्योंकि वेरिएबल लेंथ को कोई मतलब नहीं, जितनी आएगी सब चलेगा, लेकिन पोजिशनल रिस्ट्रिक्शन डालता है, मेरे को एक चाहिए, इसलिए पहले उसको रखो, राइट। लेकिन अगेन सपोज आपने जैसे पिछली बार ऐसे किया था तो कोई दिक्कत नहीं थी, देखो एक्स एन देन स्टार एन, राइट। ऑब्जर्व द सीन, अगर आपने ऐसे किया तो कोई दिक्कत क्यों नहीं है, क्योंकि जो पहली वैल्यू डालोगे किसको रख लेगा, एक्स, और बाकी जो बचेगा वो कौन रख लेगा, एन। तो नाउ देयर इज नो प्रॉब्लम, क्योंकि प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है, एक्स, इसको वैल्यू चाहिए एक, राइट। एन कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है, क्योंकि ये तो बोलेगा जितना है, कोई कुछ भी नहीं आएगा तब भी चलेगा, एक आएगा तब भी चलेगा, 10 आएगी तब भी चलेगी, राइट। तो एन प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है, प्रॉब्लम आपका एक्स क्रिएट कर रहा है। इसलिए अगर दोनों को मिक्स करना है तो नॉर्मल को पहले रखो, और जिसकी वजह से प्रॉब्लम नहीं है वेरिएबल लेंथ उसको बाद में रखो, राइट। बट नाउ द क्वेश्चन इज, मेरा क्वेश्चन आप सुनना ना, अगर आप ये बहुत अच्छे लेवल की कंपनी में इंटरव्यू दे रहे हो तो पूरा एक पे रिवॉल्व होगा, आपके आंसर देने पे डिपेंड करेगा। तो अब मान लो एज ए इंटरव्यूअर मैं आपसे सेकंड क्वेश्चन पूछता हूं, मेरे को तो ऐसा ही रखना है, पहले किसको रखना है, वेरिएबल लेंथ को, बाद में किसको रखना है, नॉर्मल को, और मेरे को एरर भी नहीं चाहिए, प्रोग्राम भी चलना चाहिए, राइट। नाउ ऑब्जर्व हियर, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हो। अल्टीमेटली देखो प्रॉब्लम क्यों आ रही है, क्योंकि एक्स को वैल्यू नहीं मिल रही है, क्योंकि जितने डाल रहे हो कौन रख रहा है, एन रख रहा है, राइट। सो नाउ इफ यू वांट कि एक्स को वैल्यू मिले, क्योंकि अगर एक्स को वैल्यू मिलेगी तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व है, राइट। तो क्या कर सकते हो, आपने एक और तरीका पढ़ा है, या उसको यूज करते अपन, कौन सा तरीका पढ़ा है, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, राइट। यहाँ पे डिफॉल्ट भी रख सकते हो, दोनों में से। तो लेट्स से अगर मैं ऐसा करता हूं, एक्स इक्वल टू, अब फिक्स है 30 किसको मिलेगा, एक्स को। नाउ प्रॉब्लम सॉल्व, राइट। सो अगर हमेशा एक्स को वैल्यू दे दो, एक्स इक्वल टू 20, ये एक है तो एक्स को ही दे देते हैं, एक्स इक्वल टू 10, इसमें एरर आएगी अगर आप कुछ भी नहीं दोगे तो, राइट। इसमें भी देना हो तो दे दो कुछ भी। नाउ अगर मैं इस तरीके से करता हूं, अब आउटपुट क्या आएगा, तो अब आउटपुट आएगा, ऑब्जर्व करो, देखो अब एक्चुअल में क्या होने वाला है, आराम से देखना। नाउ अगेन अपन इसको थोड़ा फील करते हैं। अब देखो पहले कौन है, वेरिएबल लेंथ, तो जितना वो सारा रख लेगा, लेकिन पाइथन बोलेगा नहीं मैं तेरे को 2 ही दे सकता हूं, तीसरा नहीं, क्योंकि तीसरा पहले से ही यूजर ने फिक्स कर दिया, किसके पास जाएगा, एक्स के पास। तो अब ओनली 2 को लेके ही पाइथन टपल बनाएगा, तीसरे को इन्वॉल्व वो नहीं कर सकता, राइट। सो ओनली अगर 2 को लेके टपल बनाना है तो ये रहा टपल, और इसमें कौन सा है, 10 and 20, राइट। और पहला जो आर्ग्यूमेंट है वो इसका नाम, राइट। और एक्स में कितना चला जाएगा, 30, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम तो सारा एक्स की वजह से था, और एक्स को वैल्यू मिल रही है इस बार, राइट। नाउ प्रिंट करवाओ, क्या आउटपुट आएगा, एन प्रिंट करवाओ, तो पूरा टपल प्रिंट होगा, टपल प्रिंट होगा तो 10, 20, एंड देन एक्स प्रिंट हो रहा है, एक्स प्रिंट हो रहा है तो 30, राइट। यप ओके, चलते अपन आगे लाइन पे। अब ये हो गया, तो इसके बाद चलते, अब देखो कितना है, 1, तो इस 1 को लेके क्या बना देगा पाइथन, टपल। इसको नहीं ले सकता क्योंकि यूजर ने बोला किसके पास जाएगा, एक्स के पास, राइट। तो ओनली 1 को लेके टपल बना देगा, 10 को लेके, ठीक है। और एक्स में कितना जा रहा है, 20 जा रहा है, राइट। तो चलाओ इसको, एन प्रिंट होगा, एन में ओनली क्या है, 10, ओके, एंड देन एक्स प्रिंट होगा, एक्स में क्या है, 20, राइट, ओके। उसके बाद अगला वाला ये चलाओ, x इक्वल टू 10, x को क्या मिल जाएगा, 10, और कुछ बचा हुआ है नहीं, तो इसको कुछ भी नहीं, ये एम्प्टी है, इसको तो कोई दिक्कत नहीं, एम्प्टी भी चलेगा। तो क्या प्रिंट होगा, एम्प्टी, और उसके बाद x की वैल्यू कितनी है, 10, ओके। नाउ यहां पे जब ये चलाओगे तो एरर आएगी, क्यों, क्योंकि x को कुछ नहीं मिल रहा है, x बोलेगा मेरे को देख वैल्यू चाहिए, राइट। तो देन अगर नहीं मिल रही तो ये लास्ट में क्या देगा, एरर, राइट। सो नाउ जस्ट ऑब्जर्व द सीन, इस तरीके से कुछ आउटपुट आपको देखने को मिलेगा अगर आप इसको चलाते हो। एक बार चला के देखते हैं अपन।
Yes, just visualize 10, 20, 30, 10, then 20, then empty, 10 and then error, right? So that's the scene. तो just फॉलो करो कि इंटरनल रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होता है, किसी को भी मिक्स कर दो, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, राइट? यू कैन राइट इट डाउन, लिख सकते हो आप, लिख लो फटाफट। एंड मेरा किसी को डाउट है, लेट मी नो इन द चैट सेक्शन। अगर ऑनलाइन में किसी को डाउट है और ऑफलाइन में है तो यू कैन लेट मी नो। और मैं भी 1-2 क्वेश्चन और पुट कर रहा हूं आपके लिए। आ रहा हूं मैं आयुष, जो आपका डाउट है मैं इस पे आ रहा हूं, राइट? अभी 2 मिनट। नाउ द सेम थिंग जो मैं आपको पहले दिन बोल रहा था। नाउ अब किसी के सामने इस तरीके का कुछ क्वेश्चन रख के देखना, तो प्रॉपर लॉजिक नहीं होगा कि इस तरीके से आंसर क्यों आ रहा है, फ्लो क्या चल रहा है, राइट? और इसी वजह से आप बड़ी कंपनी का इंटरव्यू क्रैक नहीं कर सकते अगर आपको प्रॉपर एक एक चीज का एक्सप्लेनेशन नहीं पता, राइट? उसका इंटरनल फ्लो नहीं पता। और इसी वजह से फिर लोग बोलते हैं टीयर 1 या बड़ी कंपनी का इंटरव्यू क्रैक करना डिफिकल्ट होता है, राइट? क्योंकि डिफिकल्ट कुछ नहीं है, जस्ट इफ यू आर गोइंग थ्रू द प्रोसेस इट इज दैट सिंपल। या हो जाएगा, तो वो तो अभी थोड़ी देर पहले जो अपन ने पढ़ा था, अगर आप पास करवाओगे तो आपके वाले लेगा, अगर नहीं हो तो डिफॉल्ट वाले लेगा। राइट, चलो अगर आपने ये लिख लिया, मैं अगेन एक डाउट बार बार रेज हो रहा है, मैं उसका आंसर करता हूँ। तो अगेन अगर वो ये डाउट रेज हो रहा है, इसका मतलब आप थोड़ा सा मिस इंटरप्रेट कर रहे हो चीज को। देखो मैं आपको बताता हूँ, देखो बॉस एक दो डाउट कंसिस्टेंटली ये आ रहे हैं एक दो स्टूडेंट्स के कि यहाँ पे जैसे इस सिनेरियो में क्या होना चाहिए, राइट? तो उनको लग रहा है कि एक्चुअल में क्या होगा, एन के पास क्या जाएगा, एम्प्टी, राइट? और एक्स के पास कुछ भी नहीं, तो ये चलना स्टार्ट होगा और पहले क्या प्रिंट होना चाहिए, एम्प्टी। और फिर जब एक्स प्रिंट हो रहा तो क्या आनी चाहिए, एरर, राइट? लेकिन ये कब होगा, ये एम्प्टी प्रिंट कब होगा, जब ये चलेगा। ये कब चलेगा, जब पहले इन दोनों को सेटिस्फाई करोगे, राइट? तभी ये चलेगा, अदरवाइज ये चलना स्टार्ट नहीं होगा, राइट? और दोनों सेटिस्फाई कब होंगे, एन को बोला जा रहा है कि तेरे को कुछ नहीं मिल रहा है, एन बोलेगा मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, राइट? एक्स को बोला जा रहा है कि एक्स तेरे को भी कुछ नहीं मिलेगा, एक्स बोलेगा मेरे को नहीं चलेगा, राइट? तो वो यहीं पे रोक देगा, आगे अंदर तो जाने ही नहीं देगा, राइट? तो जब अंदर जाएगा ही नहीं तो एन की वजह से एम्प्टी प्रिंट कैसे होगा, नहीं होगा, राइट? सो ऑब्वियसली पहले अगर फंक्शन चलना स्टार्ट कब करेगा, जब जो जो इसके आर्गुमेंट है उनका सेटिस्फेक्शन लेवल पूरा हो जाए, उसके बाद ही चलना स्टार्ट करेगा। तो इसका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है, कुछ भी चलेगा मेरे को। इसका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है, कंपलसरी एक वैल्यू चाहिए मेरे को, राइट? तो यहां से इसका सेटिस्फेक्शन तो पूरा हो जाएगा लेकिन इसका पूरा नहीं हो रहा है, तो ये अंदर जाने नहीं देगा, यहीं पे रोक के क्या बोल देगा, एरर। जब अंदर जाएगा नहीं तो एन की वजह से एम्प्टी प्रिंट होना नहीं है, राइट? पहले ही क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी, राइट? दैट्स द सेम। ओके, चलते अपन आगे। नाउ चलो मैं एक और क्वेश्चन आपके लिए रेज करता हूं एंड देन आप बताएं मेरे को। अब देखो मैं आपको एक चीज और बताता हूं, इवन किसी ने क्वेश्चन रेज भी कर लिया। चलो आप बताना मेरे को। लेट्स सपोज 10 x equal to 20 then 30 and then 40, right? Add right, तो बोल रहा हूं just go with the flow, you will get it each and everything, 30 40 and then let's say x equal to 50, right? Okay, yeah, and एक और लिख लेते चलो अपन, add 10 20 x equal to 30 and then 40. Let me know now, trace it and let me know what is the output in this case. ये आपके सामने सिनेरियो है, ये आपके सामने सिचुएशन है, अब क्या आउटपुट होगा ये मेरे को बताओ। यस, इजीली ट्रेस करें, बहुत इजीली आपके पास आपको आउटपुट मिल जाएगा।
चलो मैं आपको बताता हूं, देखो पहले अपन इसके पास चलते हैं। पहले वाले के पास जाओगे तो 30 और 40 को मिला के टपल बना देगा। 50 को ले नहीं सकता क्योंकि 50 किसकी वैल्यू है, x की। तो 30 और 40 को मिला के इसने एक टपल बना दिया, राइट। और इस टपल का नाम क्या है, n, एंड देन x में कितना जा रहा है, 50। देखो पहले ऐसे चेक करो, n को कोई दिक्कत है नहीं, दो वैल्यू मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं, n को तो जितनी मिलेगी चलेगा। x को कोई दिक्कत है नहीं, x को एक चाहिए तो एक मिल रही है। अब कोई दिक्कत नहीं, दोनों का सेटिस्फेक्शन लेवल है, तो अभी चलना स्टार्ट होगा। और चलना स्टार्ट होगा तो सबसे पहले क्या प्रिंट होगा, n। तो n प्रिंट होगा तो क्या होगा, 30,40। उसके बाद अगला x, और x प्रिंट होगा तो क्या प्रिंट होगा, 50। कूल, ओके। नाउ उसके बाद चलो ये खत्म, फंक्शन खत्म। तो कंट्रोल कहां पे, जहां से कॉल किया था, कहां से कॉल किया था, यहां से। तो यहां पे आ गया, यहां पे आया तो अगली लाइन चलेगी ये वाली। तो एक बार वापस कॉल हो रहा है, हाँ तो बोलो फटाफट। 10, 30, 40 ये तीनों किसमें चले जाएंगे, एक टपल में, राइट। 10, 30 और 40 ये तीनों के एक टपल में, राइट। इसका नाम क्या, n। x जा नहीं सकता था क्योंकि x इसको मिलेगा, इसको, तो x इसको मिलेगा तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 20। तो n भी सेटिस्फाइड है और x भी सेटिस्फाइड है, तो चलना स्टार्ट होगा। तो n की वजह से क्या प्रिंट होगा, ये तीनों, और x की वजह से क्या प्रिंट होगा, 20 ना। अगर इस तरीके से कोई दिमाग लगा रहे हो ना तो दिस इज टोटली रॉन्ग, राइट। जो मैं अभी बता रहा हूं आपको, तो ये ऐसे होने नहीं वाला है। तो ऑब्वियसली ये लाइन नंबर 6 तक तो अपन ने ट्रेस किया था, वो सही है, लेकिन लाइन नंबर 7 पे एरर आने वाली है, राइट। सो व्हाट इज द थिंग, क्यों आ रही है एरर, मैं आपको बता रहा हूं। देखो एक बार अगर ये कीवर्ड वाला बीच में आ गया, राइट, तो उसके आगे का वो लेगा नहीं, राइट। क्यों नहीं लेगा, मैं आपको बताता हूं। कुछ नहीं है, बहुत ही जनरल सा कंसेप्ट है। क्योंकि देखो अगर ऐसे चलता ना, जैसे मैंने अभी आपको बताने की ट्राई की थी कि 20 को छोड़ दो क्योंकि 20 किस में जाएगा, x में, और बाकी कौन बच गए, 30, 40 उसको ले लो। अगर ऐसे करने की ट्राई करेगा ना कि कीवर्ड को छोड़ना है, बाकी को मिला के क्या बनाना है, टपल बनाना है, तो एक्चुअल में थोड़ा प्रोसेस पाइथन के लिए हेक्टिक हो जाएगा, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। क्योंकि ये तो अभी बहुत सिंपल है। अगर मान लो मैं इसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स करता हूं, सुनना, जैसे सपोज बहुत सारे होते, और मान लो मैं ऐसा करता, y = 30 एंड देन z = 40, जैसे बहुत सारे आर्गुमेंट होते ऊपर, एंड देन मैं ऐसा करता 50, 60, तो पाइथन को कैसे रिएक्ट करना पड़ता, अच्छा पहले इसको लो, इसको छोड़ो, फिर इन दोनों को लो, राइट। तो एक बहुत प्रोसेस हेक्टिक हो जाता, बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता। इसीलिए पाइथन ने क्या बोल रखा है, जस्ट अ सिंपल थिंग। अगर आपको अभी देखो ये दोनों कौन से मिक्स हो रहे हैं, देखो एक और क्वेश्चन का मैं आपको आंसर दे रहा हूं। ये अगर अपन बात करेंगे ना, यहाँ पे अगेन मैं नॉर्मल चलता हूँ, वो जो क्वेश्चन था मैं उसी पे आता हूँ, राइट। मतलब जो अपन ने पहले लिख रखा था मैं उसी पे आता हूँ, ये वाला लिखा अपन ने, राइट। या जस्ट अ सेकंड, या ये वाला अपन ने लिखा है। तो अगेन मैं इस पे आ रहा हूं, देखो ये कौन सा आर्ग्यूमेंट है, ये कौन सा आर्ग्यूमेंट है, ये और ये पोजिशनल, राइट, डायरेक्ट पास करवा रहे। और ये कौन सा आर्ग्यूमेंट है, कीवर्ड। तो क्वेश्चन यहाँ पे सिंपल सा है, क्या कीवर्ड और पोजिशनल को मिक्स कर सकते हैं, यस कर सकते हो, लेकिन पोजिशनल सारे पहले होने चाहिए, कीवर्ड सारे लास्ट में होने चाहिए, राइट। ताकि पाइथन को ज्यादा ट्रैक नहीं रखना पड़ेगा, जितने पहले आ रहे हैं उनको मिला के वो कुछ भी कर सकता है और बाकी लास्ट वालों को छोड़ सकता है, राइट। दैट्स अ सीन। सो यहाँ पे एक चीज आप ध्यान रखना कि अपन पोजिशनल और कीवर्ड को आपस में मिक्स कर सकते हैं, लेकिन कीवर्ड सबसे लास्ट में होना चाहिए, पोजिशनल सबसे पहले होने चाहिए। इसीलिए लाइन नंबर 6 पे देखो कोई एरर नहीं, राइट, क्योंकि पहले पोजिशनल है, फिर कौन सा है, कीवर्ड। लेकिन लाइन नंबर 7 पे इसलिए एरर है कि पहले पोजिशनल, फिर कीवर्ड, और कीवर्ड के बाद वापस क्या आ रहा है, पोजिशनल। तो दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा ट्रैक रखना पड़ेगा और इंटरनली परफॉर्मेंस क्या होगी, डाउन होगी। सो दैट्स व्हाई स्ट्रिक्टली इसको ब्लॉक कर रखा है कि आपको मिक्स करना तो आप करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले सारे पोजिशनल और उसके बाद लास्ट में कौन से, कीवर्ड, राइट। सो जस्ट राइट डाउन वन पॉइंट, एक पॉइंट लिख लो आप, कीप इट इंपॉर्टेंट। सो अगेन मैं लास्ट में जितने पॉइंट बता रहा हूं ना, ये अगर आप एक्सट्रीम लेवल पे जाते हो, थोड़ा एक्सपीरियंस लेवल पे ऑल, तो ये एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट है। बट फ्रेशर लेवल पे आपको आंसर कैसे करना है अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताने वाला हूं। फर्स्ट राइट इट डाउन, देखो एक पॉइंट, we can mix positional argument and keyword argument, we can mix positional argument and keyword argument, we can mix positional argument and keyword argument, but in this case compulsory keyword argument should be at last, but in this case compulsory
keyword argument should be at last. In this case, compulsory keyword argument should be at last. Otherwise Python will give error. Otherwise Python will give error. Right? अगर किसी का मिस हो गया तो आप यहां से लिख ले, मैं टाइप भी कर रहा हूं. We can make positional and keyword argument, but in this case compulsory keyword argument should be at last, right? Otherwise Python will give error. Fine. Yeah. Okay, so that's the scene. Now आप चाहो तो इस एग्जांपल को मेंशन कर सकते हो, right? I just mention this example. You can. So basically बहुत सिंपल है. इसका आउटपुट क्या आएगा? पहले 30, 40, फिर 50 और उसके बाद में क्या आएगी? एरर, राइट? दिस इज, या श्योर. फर्स्ट एरर, लास्ट का मतलब क्या होता है? थर्टी, 40, 50 एंड देन एरर. तो इसकी वजह से तो ये रिस्पॉन्स आएगा, राइट? ये दोनों जो प्रिंट हो रहे हैं पहले दोनों, वो किसकी वजह से आ रहे हैं? पहली लाइन की वजह से, और दूसरी लाइन की वजह से इमीडिएटली क्या आएगी? एरर, राइट? यू कैन नॉट डू दिस. नाउ एक काम और करते हैं, एक बार चला के भी देख लेते हैं अपन इसको, कि जो अपन ने सोचा वैसे ही कुछ चल रहा है या नहीं. बिल्कुल वैसे चलने वाला है. अब ऐसे देखो, इस बार डायरेक्ट आपको एरर देखने को मिल रही है, राइट? इवन ये वाला भी प्रिंट नहीं हुआ जो आपको दिख रहा है. कौन सा? 30 और 40, 30, 40 और 50 जो मैं बोल रहा हूँ ना, वो भी प्रिंट नहीं हुआ, डायरेक्ट एरर देखने को मिल रही है. कुछ नहीं, अभी आप ऐसा ही माने कि ऐसा ही चल रहा है, राइट? क्योंकि ये मैं आपको तब बताऊंगा जब हम एक्सेप्शन हैंडलिंग चैप्टर पढ़ेंगे कि दो तरीके की एरर होती है, एक सिंटैक्स एरर और दूसरा कौन सा? रन टाइम एरर, राइट? सो विल डिस्कस. ये जो आप कर रहे हो ना गलती, वो सिंटैक्स एरर है, इसलिए डायरेक्ट एरर आएगी. बट अभी के लिए आपको वो बर्डन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है. विल डिस्कस इन एक्सेप्शन हैंडलिंग चैप्टर. अभी के लिए आप ये समझे, पहले वाले की वजह से ये आएगा और सेकंड वाले की वजह से क्या आएगी? एरर, राइट? इसी तरीके से फ्लो लेके चले. ओके, नाउ नेक्स्ट. अब देखो मैं आपको बताता हूं कि एट ए प्रेशर लेवल कोई आपसे ये डायरेक्ट नहीं पूछने वाला कि इन दोनों को मिक्स कर सकते हो, क्योंकि इतना कोई आपसे एक्सपेक्ट करेगा नहीं, राइट? लेकिन अब देखो आंसर देने का तरीका आपको कैसे बदलना है वो मैं आपको बता रहा हूं. तो जैसे मान लो आपसे पूछा गया, अब सुनना बहुत आराम से क्योंकि ये आपको डिफाइन करेगा कि आप किस लेवल का पाइथन जानते हो, राइट? नाउ सपोज ये क्वेश्चन बहुत नॉर्मल है और बहुत सारे इंटरव्यू में आपको देखने को मिल सकता है. व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन पोजिशनल एंड कीवर्ड आर्गुमेंट, राइट? दैट्स अ क्वाइट नॉर्मल क्वेश्चन. तो आप क्या बोलोगे, क्या क्या डिफरेंस है पोजिशनल और कीवर्ड के बीच में? फर्स्ट थिंग, पोजिशनल में पोजीशन ऑफ आर्गुमेंट मैटर करती है. अगर अपन चेंज करेंगे तो रिजल्ट चेंज हो सकता है. कीवर्ड में पोजीशन ऑफ आर्गुमेंट मैटर नहीं करती है. अपन अगर पोजीशन चेंज करेंगे तो रिजल्ट पे कुछ भी इंपैक्ट नहीं आने वाला, राइट? ये नॉर्मल है, जो बहुत सारे लोग आपको इस तरीके से आंसर करते हुए दिख जाएंगे, राइट? बट नाउ यहां पे खत्म नहीं करना है. यहां से तुम एक और स्टोरी एड ऑन कर सकते हो. बेस्ड ऑन अवर रिक्वायरमेंट वी कैन मिक्स पोजिशनल एंड कीवर्ड आर्गुमेंट, बट इन दिस केस कीवर्ड मस्ट बी एट लास्ट, राइट? तो 100% अगला क्वेश्चन फिक्स मान के चलो. ऐसा क्यों? कहां पे रिक्वायरमेंट ऐसी आ सकती है, राइट? तुम आप एग्जांपल से बता सकते हो. ऐसा क्यों आप ये बता सकते हो कि ट्रैक रखना पड़ेगा, इट विल बी डिफिकल्ट प्रोसेस, राइट? तो देखो मैं अगेन पहले दिन जो मैंने आपको सेशन लिया था, मैंने बताया था ना कि पूरा इंटरव्यूअर के कंट्रोल में नहीं, वो आपके कंट्रोल में. बस खाली आपको हर मोमेंट पे ये ध्यान रखना है कि आंसर को कैसे डिफरेंट बनाना है. मतलब आंसर में ऐसा क्या इंक्लूड करना है कि अगला क्वेश्चन तैयार है मेरे लिए, राइट? सो दैट्स अ सीन. तो हर एक मोमेंट पे अपन डिस्कस करेंगे. इवन तुम्हें कोई भी क्वेश्चन पूछो, नॉर्मल अपन एंड नहीं करेंगे, हमेशा अपन लास्ट में कुछ ऐसा हिंट देंगे जिससे दूसरा क्वेश्चन बन के आए. जैसे सपोज अगर मैं आपको बोलूं व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट, तो नॉर्मल आंसर किस तरीके से दे सकते हैं कि वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट मतलब कितने भी पास करवाओ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, राइट? बट सपोज अगर मैं आंसर कर रहा हूं तो मैं आंसर किस तरीके से कहूंगा? एक्चुअल में डिफॉल्ट आर्गुमेंट था, लेकिन वो मैक्सिमम पे लिमिटेशन लगाता है. तो अगर मेरे पास कभी ऐसी रिक्वायरमेंट है कि कुछ भी मेरे को पता नहीं है, कितने भी आर्गुमेंट आ सकते हैं, तो फिर मैं वेरिएबल के पास जाऊंगा, राइट? तो यहाँ पे आपने एक और चीज इंक्लूड किया, क्या? डिफॉल्ट.
तैयार रहो। अगला क्वेश्चन कौन सा, डिफॉल्ट, राइट। तो डिफॉल्ट का आंसर देते टाइम आप क्या बोल सकते हो, क्यों आने की रिक्वायरमेंट पड़ी, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट था लेकिन वहां पे नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट पे रिस्ट्रिक्शन थे, इसीलिए अपन किसके पास आ सकते हैं, डिफॉल्ट के पास, गो विद द कीवर्ड, राइट। सो या तो इधर से इधर या इधर से इधर, सो दैट टोटली डिपेंड्स कि आप किस तरीके से सामने वाले को चलाना चाह रहे हो, तो ये हमेशा आप पे डिपेंड करेगा, राइट। बट जस्ट आप क्वेश्चन देने का तरीका, आंसर देने का तरीका, क्वेश्चन सबके लिए सेम होता है। अगर आप 500 लोगों में इंटरव्यू दे रहे हो, 500 लोगों के लिए वो क्वेश्चन है, राइट, लेकिन 500 लोगों में सब आंसर कैसे दे रहे हो वो डिफाइन करेगा। तो मैं जस्ट आपको एक मोमेंटली बता रहा हूं, एक खाली आपने इस तरीका का कुछ इंक्लूड किया जिसका रियल टाइम इंडस्ट्री में कुछ सेंस बनता है, या जिससे ये सेंस बनता है कि आप चीजों को इंटरनली सोचते हो, कि जैसे जब आपने पोजिशनल और कीवर्ड पढ़ा होगा तो आपने ये सोचा होगा कि दोनों को मिक्स करने से क्या इंपैक्ट आएगा, कब करना है, राइट। तो ये हिंट देता है जो बड़ी से बड़ी कंपनी, उसको ये कि आप में थिंकिंग कैपेबिलिटी है, राइट। मतलब कोई चीज आपको बोली जाए तो आप उसको खाली उसी को सोच के बैठते नहीं हो, उसमें आपका रिसर्च करने का वो करता है अंदर से, राइट। क्योंकि बड़ी कंपनी में आपको यही करना है, डेफिनेटली हर दिन आपको प्रोजेक्ट पे ये सोचना है कैसे इसका टाइम और कम कर सकता हो, कैसे इसके परफॉर्मेंस और इंप्रूव कर सकता हो। और ये कोई थ्योरेटिकल चीजें नहीं है, ये आपकी क्यूरियोसिटी, आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी उस पर डिपेंड करेगा। अगर आपकी चीज को लेके बैठ गए, आंसर आ रहा है, मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है, तो आप ये नहीं कर सकते, राइट। तो ये वो वाली कैटेगरी है जहां पे आप नॉर्मल तरीके से आंसर देते हो, राइट। अगर इस तरीके से आंसर देते हो मतलब डेफिनेटली आपने कुछ रिसर्च की होगी उस पे, राइट। मतलब आपके अंदर वो क्यूरियोसिटी डेवलप हो रही है, और ये वो हिंट है जो टियर 1 कंपनी को चाहिए। और अगर ये हिंट दे सकते हो, दैट इज एक्सट्रीमली इजी कि आपको इंटरव्यू क्रैक करना है, खाली जाके बैठना है और अपने आंसर को फ्रेम अप करना है। बाकी सारे क्वेश्चन आपको ऑटोमेटिकली पता होंगे, अगला कौन सा, पिछला कौन सा, राइट। सो चलो मीनवाइल अपन रोकते हैं आज के पाइथन के सेशन को यहाँ पे, कल कंटिन्यू करेंगे इसके आगे कुछ और आगे कुछ और अपन स्टेप देखते, राइट। सो दैट्स ऑल देन, मिलते हैं अपन 10 मिनट के ब्रेक के बाद जावा सेशन में।